हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई होप टैरोट और आप सबका वेलकम है आई होप टैरोट में। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है बिकॉज आज हम चैनलिंग करने वाले हैं थ्रू डिवाइन मदर। ओके, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पीली अपनी लाइफ को जी रहे होंगे और अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज मैं मदर डिवाइन से, ठीक है, माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि मेरे लिए वो मेरी माँ है, ठीक है। डिवाइनिक मदर जो होती है उसके कई सारे फॉर्म हैं, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी के कई सारे फॉर्म हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं, जो इस एनर्जीज़ को चला रहे हैं, इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को जो है चला रही है, ठीक है। मेरे लिए जो है डिवाइनिक मदर जो है ना, मेरे लिए जो है वो प्रोटेक्शन है मेरी, मतलब वो मुझे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। वो मेरे साथ होती है जब मैं अकेली होती हूँ, ठीक है। वो मुझे स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। वो मेरे लिए सब कुछ है डिवाइनिंग मदर, ठीक है। तो मेरे लिए आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगता है कि होगी बिकॉज क्योंकि आज जो है वो सारी चैनलिंग जो होगी सारे पाइल्स के लिए वो अलग अलग डिवाइन मदर्स की एनर्जीज होंगी। और भले ही कोई भी पाइल जो हो वो किसी भी मदर से कनेक्टेड हो, बट वो एक सोर्स जो है ना वो एक ही है, ठीक है। सोर्स जो है ना वो सोर्स तक ही वो प्रेयर्स जाएगी। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में मदर से रिलेटेड, डिवाइन मदर्स, माँ से रिलेटेड, अगर आपकी लाइफ में भी कई सारे जो है मैजिक्स हुए हैं, लाइक आपको भी लगा है कि आप भी उनसे कनेक्शन फील कर पाते हो, ठीक है। आपको भी लगता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करती है, वो आपकी माँ है जो आपको सुनती है और आपको केयर देती है, ठीक है। तो आप जो हो इस वीडियो पे हो और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ मैसेज होगा, ठीक है। इसके पीछे भी कोई ना कोई चीज़ होगी जो जिसने आपको इस वीडियो तक भेजा है। थैंक यू सो मच। बस मैं थोड़ी सी प्रेयर करना चाहूँगी, ठीक है, डिवाइन मदर से। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच माँ फॉर एवरीथिंग। चलिए आज की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने 4 पाइल्स जो है, ठीक है, 4 नहीं 5 पाइल्स जो है वो आपके सामने होंगी, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पाइल है वो है हमारे गायत्री माँ के लिए, ठीक है, जो कि विजडम को एक्सप्रेस करती है हमारी गायत्री माँ के लिए, ठीक है। पाइल 2 जो है हमारे लिए है सरस्वती माँ, जो कि नॉलेज की देवी है, नॉलेज, एजुकेशन, नॉलेज को वो एक्सप्रेस करती हैं, ओके। हमारी थर्ड पाइल जो है वो है लक्ष्मी माँ के लिए, जो कि अबंडेंस और जॉय और हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करती हैं, ओके। और 4 पाइल है हमारे पास पार्वती माँ के लिए, जिनके कई रूप है, ठीक है, जिनका दुर्गा का रूप है, कई रूप है, ठीक है, उनकी एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। वो एनर्जी की देवी है पार्वती माँ, ठीक है। वो हमारे लाइफ में, हमारी सांसों में है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5th पाइल जो है वो है काली माँ का, जो कि खुद ही एक चेंज है, खुद ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि जिसे हम कहते हैं डार्क मदर ऑफ द यूनिवर्स। पर वही अगर एक तरफ डार्क है तो एक तरफ वही लाइट भी है। तो ये है 5 पाइल्स हमारी डिवाइन मदर्स के लिए। प्लीज़ आपको जो भी पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ करिए, और आप जिससे भी कनेक्शन फील करते हो आप उस पाइल को चूज़ कीजिए। और मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। आई होप कि आपने अपनी एनर्जीज़ को जो है क्लीन कर लिया होगा, प्रेयर्स कर ली होंगी, बिकॉज प्रेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। चलिए हम आपकी पाइल की तरफ चलते हैं। ओके, पाइल 1, ओके।
पाइल 1, अगर आपने चूज़ किया है पाइल 1 को और द कार्ड है हमारा पाइल 1 का, वो है गायत्री माँ, जो कि विजडम है कार्ड का नाम, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है, गायत्री माँ की मैसेजेस को आपने चूज़ किया है, सो चलिए हम गायत्री माँ से कनेक्टेड होंगे और आपके सामने उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो जो बताना चाहती है आपको, उनके जो भी मैसेजेस हैं आपकी लाइफ को लेकर, उनके जो भी मैसेज है, गाइडेंस है रिलेटेड टू योर जर्नी, रिलेटेड टू योर लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से लेकर, तो गायत्री माँ आपसे क्या कहना चाहती है। ओके, सो थैंक यू सो मच गायत्री माँ फॉर योर सपोर्ट, योर लव। थैंक यू सो मच गायत्री माँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थैंक यू सो मच गायत्री माँ। क्या मैसेजेस देना चाहोगे आप अपने बच्चों को, जो कि आपको माँ समझते हैं, जो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, जो आपको कई टाइम से, कहीं लाइफ से आपको पहचानते हैं और आपका नाम लेते हैं गायत्री माँ, और आपसे कनेक्टेड फील करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप भी उनका ख्याल रखें, ठीक है। तो आप अपने बच्चों को क्या मैसेजेस देना चाहेंगी पाइल 1 के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गायत्री माँ फॉर एवरीथिंग यू गिवन मी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। पाइल 1 के लिए गायत्री माँ क्या कहना चाहेंगी। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा ना मुझे अच्छा फील हो रहा है, लाइक एक कामनेस, एक पेन भी है और कामनेस भी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे, ठीक है। तो आपका भी ऐसे ही होगा, आपकी लाइफ में पेन भी होगा, बट आपकी लाइफ में आप उस कामनेस में भी हो जाते होंगे। लाइक पेन तो है बट आप ज़्यादा उसको लेकर फ्रस्ट्रेट नहीं हो, आप उसको छोड़ना चाहते हो यूनिवर्स पे, टाइम पे, माँ पे, कि वो उस पेन को जो है अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से उसको आपकी लाइफ से रिमूव कर दे। थैंक यू सो मच गायत्री माँ, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए पाइल 1 के लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहते हो प्लीज़। थैंक यू सो मच। अपने बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो। थैंक यू सो मच। द हैंग्ड मैन का कार्ड है जो कि उल्टा आया है। ओके, कई टाइम से ना आप बहुत ज़्यादा जो हो अपनी लाइफ में स्टक हो, ठीक है, कंफ्यूज हो, ठीक है। कई टाइम से आप जो हो दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही है, बट वो जो है आपको उसको समझ नहीं आने के बाद भी आपको वो चीज़ें करनी पड़ रही है, ठीक है। आप कभी कभी सोचते हो कि क्यों मैं इस जगह पर फंसा हुआ हूँ, क्यों मैं यहाँ से कुछ बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं कुछ आगे बढ़ के कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों ये जो खुशियाँ है ये मेरी लाइफ में उल्टी है हमेशा की तरह, ठीक है। जब भी आप खुशियों को मैनिफेस्ट करते होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता होगा कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्यों दुख जो है वो 90% 80% आपकी लाइफ में रहता है और खुशियाँ सिर्फ 2% 3% 10% ही क्यों होती है, ठीक है। हर चीज़ का बैलेंस क्यों नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। हम सभी यही सोचते हैं कि डुअलिटी होती है, कभी तकलीफ़ होगी, दुख होगा, ठीक है, और एक तरफ खुशियाँ होंगी, ठीक है, हैप्पीनेस होगी, जॉय होगा, तो 50-50 ठीक है होता है। बट आपकी लाइफ में ऐसा है कि सिर्फ तकलीफ़, दुख और पेन सबसे ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा जो कम जो टाइम होता है वो आपकी लाइफ में खुशियों का होता है, हैप्पीनेस का होता है। तो आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में ही क्यों ये बैलेंस नहीं है, मेरी लाइफ में ही क्यों एक चीज़ बहुत ज़्यादा है और एक चीज़ बहुत कम है, ठीक है। तो पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये मैसेज लग रहा है कि आप जो हो ना वो अपनी लाइफ में जो हो ना बहुत कुछ पाना चाहते हो, बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ। और कभी कभी आप ना उस चीज़ के लिए वर्क भी करते हो, ठीक है, आप उसके लिए मेहनत करते हो, आप उसके लिए जैसा एक पर्सन को किसी काम को करने के लिए होना चाहिए, जो पर्सनालिटी चाहिए आप उस पर्सनालिटी में घुल जाते हो, ठीक है। आप खुद में चेंजेस लाते हो, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाते हो, अपनी स्किल्स में चेंजेस लाते हो, ठीक है। एक यंग और पैशनेट पर्सन की तरह, एक इंस्पायरिंग पर्सन की तरह आप उस चीज़ में अपना पूरा जो 100% जो है वो झोंक देते हो, ठीक है। पर चीज़ें जो है ना हमेशा आपके पैरों के नीचे जो कांटे आ जाते हैं, ठीक है, आपके पैरों के नीचे कांटे आते हैं।
आपकी लाइफ में ऑब्स्ट्रिकल्स आते हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रिकल्स, ठीक है। गायत्री माँ का जो एक साइन होता है ना, वो होता है सन, ठीक है। वो सन से जो है उनका बहुत ज़्यादा एक अबंडेंस कह सकते हैं वो मैंने फील किया है, क्योंकि मैं गायत्री मंत्र के साथ बहुत टाइम से जो है कनेक्टेड हूँ। तो उनकी एनर्जीज़ जो है ना वो येलो होती है, ठीक है। गायत्री माँ की एनर्जीज़ बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही विजडम से भरी, बहुत ही काम और बहुत ही नर्चरिंग, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो है ना सन की कमी लग रही है। मुझे लगता है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठते होंगे, आप सन के साथ जो है एक कनेक्शन नहीं फील करते होंगे, ठीक है। आप ऑल टाइम जो होए अंदर रहते होंगे, सन की एनर्जीज़ नहीं लेते होंगे बॉडी पे, ठीक है। तो एक इंस्पिरेशन फील करने के लिए, एक मोटिवेशन फील करने के लिए आपको सन के साथ जो है वो कनेक्शन बनाना चाहिए। बिकॉज सन जो होता है वो जो हमारी लाइफ के जो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक करियर, लाइक अबंडेंस, लाइक हैप्पीनेस, इन चीज़ों में बहुत उसका रोल रहता है। ओके, थैंक यू सो मच गायत्री माँ फॉर योर मैसेजेस। और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं पाइल 1 के लिए गायत्री माँ? थैंक यू सो मच। ओके, द पेज ऑफ कप्स, 2 पेजेस के हमारे पास कार्ड है, 2 पेजेस के, एक पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स। आपकी लाइफ जो है ना बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग। आप एक ऐसे पर्सन हो जिससे दूसरों को इंस्पायर करना पसंद है, दूसरों को अच्छी एनर्जी देना पसंद है। आप कहीं भी जाते होंगे ना, तो किसी भी ग्रुप में अगर कहीं सैडनेस भी है, थोड़ा सा वो भी है, लो एनर्जी है, पर आप जाओगे ना तो वो एनर्जी जो है ना वहाँ की हाई हो जाएगी बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस। आपकी प्रेजेंस इतनी वंडरफुल है, ठीक है। आपका जो साइन हो सकता है ना वो पाइसिस हो सकता है, ठीक है, वाटर साइन के आप हो सकते हो, और एक और साइन होता है अर्थ साइन के भी आप हो सकते हो, ठीक है। ये दोनों जो प्लेसमेंट है ना, ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो है बहुत ही मेजर हो सकती है, ठीक है। अर्थ साइन और वाटर साइन, आपका कनेक्शन भी ना इनसे बहुत ज़्यादा होगा। आपको घूमना पसंद होगा, ट्रैवलिंग मतलब पैरों से चलना पसंद हो सकता है आपको, ठीक है, ट्रैवल करने में। और आपको बाय सी, बाय वाटर कहीं भी जाने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता होगा, आपको वाटर के साथ अच्छा कनेक्शन फील होता होगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ना ये दोनों जो एयर एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स जो है ना लाइक अर्थ एंड वाटर, बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा। या तो आपकी राशियाँ हो सकती है, ठीक है, या फिर आपके प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। ओके, पाइल 1 के लिए गायत्री में क्या मैसेजेस देंगी आप? थैंक यू सो मच। कई सारी चीज़ें हैं जो आपको उलझा के रखती हैं, आपकी लाइफ में जो है बर्डन क्रिएट करती है। कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर आप परेशान हो जाते हो बिकॉज ऑफ आपने इतना सारा लोड जो लेके रखा है अपनी लाइफ में, ठीक है, इसके लिए। और आपको कोई हेल्प भी करने वाला नहीं है, आपको सारी चीज़ें खुद ही संभालनी है। बिकॉज हो सकता है आप अपनी फैमिली में कोई ऐसे पर्सन हो जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, जिसको ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। तो इसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हो, ठीक है। बहुत कंफ्यूज रहते हो, बहुत कंफ्यूज अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाना और चॉइस नहीं कर पाना। अगर चॉइसेस आती हैं तो आप दोनों को रिजेक्ट कर देते हो बिकॉज आप एबल नहीं हो उस चॉइस को करने के लिए, ठीक है। आप नहीं चाहते कि मैं फंसूँ किसी भी चीज़ में, एक को चूज़ करूँ और दूसरा कभी फ्यूचर में सही निकल जाए। तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हो। द सन का कार्ड है, जैसे कि आना ही था सन का कार्ड बिकॉज ऑफ गायत्री माँ, क्योंकि उनकी एनर्जीज ही इतनी अबंडेंट है। द सन का कार्ड है हमारे पास पाइल 1, और आपसे माँ कह रहे हैं, ठीक है, गायत्री माँ आपसे ये कह रहे हैं कि बेटा जो कुछ भी अब तक चल रहा था ना, वो सिर्फ था कि तुम्हें अपनी लाइफ में खुद को एक बेहतर पर्सन बनाने के लिए था, ठीक है। तुम्हें अच्छे चॉइसेस लेना सिखाने के लिए था, बर्डन्स को संभालना। जितना तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालोगे ना, उतना ही अपनी लाइफ में तुम आगे बढ़ोगे। तो सन का कार्ड ये है कि आपके लिए जो है ना माँ ने बहुत कुछ सोच के रखा है, जैसे कि आप उनको जो है याद करते हो, उनको जो है बार बार जो है उनका नाम भी लेते हो, उनके साथ कनेक्शन फील करते हो। तो माँ कह रही है कि वो भी आपसे उतना ही कनेक्शन फील करती है, ठीक है, आपसे उतना ही जो है उनको भी प्यार है बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप बहुत ही पैशनेट पर्सन हो, बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन हो, और यही क्वालिटी जो है ना माँ को बहुत अच्छी लगती है आप में। द सन का कार्ड है। सन क्या होता है? सन अबंडेंट होता है।
सन आपकी लाइफ में खुशियों को लेकर आता है, ठीक है। बोलते हैं ना अंधेरे में रोशनी की दिया बुझना या जल जाना, या फिर सूरज उगता है तो पूरी दुनिया में रोशनी कर देता है। तो माँ भी आपकी लाइफ में जो है ना इसी तरह से रोशनी लाना चाहती है, ठीक है। इसी तरह से आपको अबंडेंट इंसान बनाना चाहती है, ठीक है। आप दूसरों की लाइफ में जो है एक रोशनी का काम करो, इस तरह से माँ आपको तैयार कर रही है। ओके, थैंक यू सो मच गायत्री माँ फॉर योर मैसेजेस। पाइल 1 के लिए और क्या मैसेजेस है? थैंक यू सो मच पाइल 1। गायत्री माँ के क्या मैसेजेस है पाइल 1 के लिए? जो कार्ड आना चाहता है उसे कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। ये कार्ड अभी मुझे मतलब निकल गया था, पर मैंने रख दिया और फिर से आ गया, ठीक है। सो क्या हो गया अगर थोड़ा सा फेलियर हो गए, थोड़ा सा लोगों ने आपके साथ धोखा कर दिया, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो वो उसके सक्सेस तक नहीं हो रही है चीज़ें, ठीक है। उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है। क्या हो गया अगर आप फेलियर्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चीज़ें अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, जो पोजीशन आपको चाहिए वो पोजीशन कोई और आपसे ले रहा है, आप जल रहे हो दूसरों को देखकर, क्यों फील कर रहे हो इतना बुरा, क्यों इतना जलन फील कर रहे हो, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि उदास रहने से सिचुएशन कभी बदलेगी नहीं, ठीक है। मैं आपसे कहना चाहते हैं कि उदास रहने से सिचुएशन बदलेगी नहीं, इसलिए तुम्हारे अंदर जो पावर है ना इंस्पिरेशन की, ठीक है, चीज़ों को हमेशा एनर्जी देने की, न्यू एनर्जी के साथ स्टार्ट करने की, उसको इम्प्रूव करो और उसे लगाओ, ठीक है। बर्डन कितना भी हो पर तुम हर चीज़ को जो है संभाल सकते हो। तुम्हें उसमें जो है खुद को कंफ्यूज करने की या फिर बार बार अपने हार्ट को क्लोज करने की, ठीक है, नेगेटिव फील करने की, अपनी आँखों को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पाइल 1, थैंक यू सो मच गायत्री माँ। वाह, बहुत सारे मैसेजेस आना चाहते हैं। ये कार्ड भी आ गया है और अब मैं इसे ले लूँगी, ठीक है। आपकी लगान जो है ना वो रुकी हुई है, ठीक है। आपकी लाइफ की जो लगान है ना वो रुकी हुई है। आप एक और स्टेप लेने से लाइफ में डर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ का एक और स्टेप लेने से आप डर रहे हो। आप सोच रहे हो कि क्या मैं स्टेप लूँ या नहीं लूँ, क्या मुझे इससे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि वो स्टेप ले लो। जिस भी स्टेप के लिए आप वेटिंग में हो ना, उस स्टेप को ले लो, क्योंकि जब आप वो स्टेप ले लोगे ना तब इस हैंग्ड मैन की एनर्जी से, इस कंफ्यूज्ड पर्सन की एनर्जी से आप बाहर निकल जाओगे और अपने ही एनर्जी में जो है टैप इन करोगे। इसकी वजह से ही आपकी लाइफ में जो सक्सेस आप चाहते हो ना मैनिफेस्ट करना, वो आ जाएगा। तो जिस चीज़ के लिए भी आप वेट कर रहे हो, जिस स्टेप को लेने के लिए आप वेट कर रहे हो, उस स्टेप को ले लो। गायत्री माँ आपसे ये कह रही है। ओके, पाइल 1 के लिए गायत्री माँ क्या मैसेजेस देना चाहती है? थैंक यू सो मच। जजमेंट। ओके, थैंक यू सो मच पाइल 1 के लिए। आपकी रीडिंग बहुत ही काम है, बहुत ही काम और बहुत ही स्लोली है। लाइक मैं जब भी रीडिंग्स करती हूँ ना तो मेरी एनर्जी हाई हो जाती है, ठीक है। पर आपकी रीडिंग में ऐसा हो रहा है कि बहुत ही स्लो है और बहुत ही काम है, जिससे मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, धीरे धीरे ही मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है आपको। बहुत ज़्यादा फास्ट चीज़ें कर रहे हो आप, है ना। हर चीज़ को जल्दी करना है, जल्दी हर चीज़ पाना है। तो उससे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शांति लेके आओ, थोड़ा सा कामनेस लेके आओ अपनी लाइफ में, ताकि चीज़ें जो हो वो सही हो, ठीक है। चीज़ों को सही होने के लिए वो कामनेस चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो कैंडल है ना वो एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट हो गई है, ठीक है। तो चीज़ों को है ना अपनी लाइफ में स्लोली करो, ठीक है। कामली करो, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके नहीं, ज़्यादा गुस्सा होके नहीं, ज़्यादा पैशनेट होके नहीं, ओके। द मैजिशियन का कार्ड है और जजमेंट का कार्ड है। सो यूनिवर्स जो है, माँ जो है वो आपके साथ है। हो सकता है माँ आपकी एंजल हो, आपके लाइफ का एक बड़ा पार्ट हो, आपकी लाइफ की एक डिवाइनिक एनर्जी में से एक हो, क्योंकि हमारी लाइफ में ना हमारे साथ जो होती है ना वो पास्ट लाइफ से, बहुत सारे पुराने लाइफ से कुछ एनर्जीज़ जो होती हैं, कुछ
डिवाइनिक एनर्जीज़ होती है वो हमारे साथ रहती हैं, ठीक है। बिकॉज आगे के फ्यूचर में जितने भी चेंजेस होने वाले हैं उससे रिलेटेड अपने कर्मास को पूरा करने के लिए हम उन डिवाइनिक एनर्जीज से प्रे करके रखते हैं कि आप हमारा आगे भी अगली लाइफ में भी साथ देना। तो हो सकता है आपने भी पिछले जन्मों में कुछ ऐसा कुछ कनेक्शन बनाया है माँ से, माँ गायत्री से या डिवाइनिक मदर से, ठीक है, डिवाइन मदर से। तो ये जो कनेक्शन है ना, माँ आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने भी आपसे वही कनेक्शन बना के रखा है, ठीक है। उन्होंने भी जो भी आपने उनसे मांगा था उन्होंने वो पूरा किया है, और इसी वजह से वो आपकी लाइफ में जो है गायत्री माँ इतनी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। आपको अगर गायत्री माँ से बहुत कनेक्शन फील होता है, ठीक है, उनके मंत्रास से, उनके नाम से, उनकी फ़ोटोज़ से, तो ये मैसेज आपके लिए है कि वो ऐसे ही नहीं है, ठीक है। वो कुछ उसका मीनिंग है जो आपकी लाइफ में गायत्री माँ है, ठीक है। गायत्री माँ आपकी लाइफ में है आपकी लाइफ के मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए। हर डिवाइनिक मदर, हर डिवाइनिक एनर्जी का हर किसी की लाइफ में एक अलग रोल होता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो गायत्री माँ का जो रोल जो एक मुझे दिख रहा है वो है कि वो जो है आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को आपकी लाइफ में लाना चाहती है। आपके डिज़ायर्स, आपके विशेस को वो पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट है, ओके। आपसे वो कह रही हैं कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। जो भी नीडेड चीज़ें हैं उन्होंने आपको वो दी है, ठीक है। इस लाइफ में भी दी है और पिछले लाइफ्स में भी। सिर्फ आपको उनका यूज़ करके, उनमें अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करके उस चीज़ को जो है बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैसेजेस जो है ये मेन आ रहा है कि आपकी लाइफ में गायत्री माँ एक मैनिफेस्टेशन जो है आपकी लाइफ की वो पूरी करने वाली है, ठीक है। आपके कर्माज में जो है थोड़ी सी ये वाली भावना आपको हटानी है कि थोड़ा सा ट्रिकरी खेलने वाला, लाइक ठीक है मैं शॉर्ट तरीके से कोई चीज़ कर लूँगा, ठीक है। लाइक किसी चीज़ में अगर टाइम लग रहा है तो आपको वो टाइम देना है, ठीक है। आपको वो एक सीधा रास्ता और एक उल्टा रास्ता जो होता है ना, वो सीधे रास्ते पे आपको चलने की ज़रूरत है। अगर आप सीधे रास्ते पे हर चीज़ चल के करोगे ना तो आपको ज़रूर वो सक्सेस मिलेगी। जैसा ही आप कोई छोटा सा रास्ता ढूंढ लोगे या फिर कुछ भी टेढ़ा रास्ता अगर आप ढूंढोगे किसी चीज़ को करने के लिए, तो फिर वो चीज़ अभी तो हो जाएगी बट वो बाद में जाकर आपको तकलीफ देगी, ठीक है। बाद में जाके वो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बनाएगी। तो आपसे गायत्री में कह रही है कि जो भी चीज़ें हैं ना उससे भले स्लोली करो बट सीधे रास्ते पे चल के करो। जैसे ही तुम सीधे रास्ते पे चल के वो चीज़ करोगे ना तो वो न्यू बिगिनिंग्स जो है ना वो तुम्हें अपना रास्ता दिखा देगी, ठीक है। तो आपकी लाइफ में मून से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि न्यू मून से आपकी एनर्जीज ना न्यू मून पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती होंगी। न्यू मून कब होता है, लाइक साइकिल्स होती है ना मून की, न्यू मून होता है, फुल मून होता है, ठीक है, वैक्सिंग मून होता है। तो इस टाइप का आप सर्च भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पता कि मून साइकिल्स क्या होती है। आप देखना कि जब भी न्यू मून का टाइम होता होगा ना मंथ में, उस टाइम पे आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती होंगी, ठीक है। नेगेटिव सोचना, नेगेटिविटी लाइफ में एंटर होना। तो आपसे कहा जा रहा है कि न्यू मून रिचुअल्स भी आप कर सकते हो, इससे आपकी एनर्जी जो है ना उस टाइम पर क्लियर हो जाएगी। ये बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है, मून की एनर्जी से कनेक्ट होके। और आप ध्यान भी रखना कि आपकी लाइफ में ये नेगेटिव साइकिल्स, ये नेगेटिविटी कब चल रही है, मतलब फुल मून के टाइम चल रही है, न्यू मून के टाइम चल रही है या बीच में कहीं चल रही है, ठीक है। तो इससे आपको अवेयरनेस भी जगेगी और आप इसको जो है क्लियर भी कर सकते हो एनर्जी को। थैंक यू सो मच गायत्री माँ, थैंक यू सो मच, thank you so much for everything, for every message you've given me. Thank you so much and every message you give to pupils of my subscribers and my family. Thank you so much. प्लीज़ बताइए और क्या कहना चाहेंगी आप व्यूवर्स से, मेरे सब्सक्राइबर्स से। थैंक यू सो मच। वन मोर ओके, एक कार्ड जो है गिर गया था, ओके। थैंक यू सो मच गायत्री माँ फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। वेटिंग की एनर्जी है। आप सोचते हो कि मैं हर बार ही क्यों वेट करूँ, अगर वो चीज़ हो सकती है तो मैं हर बार क्यों वेट करूँ उस चीज़ के लिए। अगर वो चीज़ जल्दी हो सकती है तो मैं वेट क्यों करूँ। आपकी एनर्जी ये भी है, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बट आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस टाइम पे वेट कर लोगे, अपने ही वर्क को
अपने काम को करने के बाद उसकी रिज़ल्ट का अगर आप थोड़ा सा पेशेंस से वेट कर लोगे तो आपकी लाइफ में जो सक्सेस होगी ना वो परमानेंट होगी। जो सक्सेस होगी ना उसे कोई छीन नहीं पाएगा। जो सक्सेस होगी वो एक किंग की तरह होगी। किंग क्या होता है, एक बार कोई किंग बन जाता है तो वो हमेशा के लिए ही किंग बना रहता है ना। क्या होता है, किसी और को बना देते हैं क्या उसकी प्लेस पे, जब तक उसकी डेथ नहीं होती। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई होप टैरोट। और आप सबका वेलकम है आई होप टैरोट में। अगर आपने पाइल 2 को चूज़ किया है, ओके, पाइल 2 जो कि कार्ड है हमारी सरस्वती माँ का जो कार्ड है, ठीक है, द नॉलेज का कार्ड है। आपने अगर पाइल 2 को चूज़ किया है तो आपकी रीडिंग हम आज करेंगे, ओके। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है कि माँ सरस्वती आपसे क्या कहना चाहती है, द डिवाइन मदर ऑफ नॉलेज आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और क्या आपको अपनी जर्नी से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड क्या आपको जो है गाइडेंस देना चाहते हैं, ओके। द डिवाइन मदर आपसे क्या कहना चाहती है, ठीक है। और पाइल 2, अगर आपको सरस्वती माँ से कनेक्शन फील होता है, अगर आप उनसे प्रेयर्स करते हैं, उनके साथ जो है आपका कम्युनिकेशन जो है वो है, आप एनर्जेटिकली उनसे कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो प्लीज़ थोड़ा सा प्रेयर कर लेना। अगर आप माँ से कनेक्टेड है तो प्लीज़ उनसे थोड़ा प्रेयर कर लेना ताकि वो आपको जो है एक क्लियर गाइडेंस आपकी लाइफ से रिलेटेड दे सके। आज की रीडिंग जो होने वाली है वो जनरल होने वाली है और टाइमलेस भी, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी, ओके। पाइल 2, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना वीडियो को, बिकॉज आई नीड योर हेल्प, ओके। थैंक यू सो मच। पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस है सरस्वती माँ की तरफ से, थैंक यू सो मच। पाइल 2 आप बहुत ही ज़्यादा ना एक नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हो जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है अपनी लाइफ से रिलेटेड, ओके। आपको पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता होगा, आपको क्रिएटिव चीज़ें करना पसंद होगा, आप आर्टिस्टिक चीज़ें करना पसंद होगा, पेंटिंग, स्केचिंग, ठीक है, राइटिंग, उसके बाद रीडिंग करना ज़्यादा पसंद होगा, बुक्स के साथ आपको कनेक्शन फील होता होगा, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती होगी, आपको किसी भी चीज़ के ना पूरी तरीके से नॉलेज आपको जो है गेन करना पसंद हो सकता है, ओके। कार्ड्स बहुत ज़्यादा हुए, चलो थैंक यू सो मच पाइल 1 इस वीडियो को क्लिक करने के लिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए पाइल 2 के लिए सरस्वती माँ की तरफ से क्या मैसेजेस है। थैंक यू सो मच सरस्वती माँ फॉर योर लव एंड फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड है द हेरमिट का कार्ड है, वाओ। द हर्मिट का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड ही जो हो चुका है हमारे पास आ चुका है, जो कि बताता है नॉलेज को, ठीक है, चीज़ों को ढूंढना, लाइफ में क्यूरियोसिटी रखना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना, लाइफ को समझने की कोशिश करना, ठीक है, अपने आप को समझने की कोशिश करना। और ख़ासकर अगर आप एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अगर आप कुछ एजुकेशन जो है आप ले रहे हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, या फिर सोच रहे हो कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो ये आपके लिए जो है एक पॉजिटिव जो है एक प्लस हो सकता है कि यस आप उस फील्ड में जा सकते हो, बिकॉज आप में वो हीलिंग वाली एनर्जीज़ है जो कि आगे जाकर दूसरों को हील करेंगे, ओके। तो हर्मिट का कार्ड से मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि आप जो ना बहुत स्टडी करते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपका माइंड बहुत शार्प हो सकता है, ठीक है, आप चीज़ों को जो हो जल्दी याद कर लेते हो। मुझे अभी 333 दिखाई दिया, मतलब आपका जो सेल्फ के साथ जो एक कनेक्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। आप चीज़ों को ना जानना पसंद करते हो, लाइक, ठीक है, खुद उसको स्टडी करना, उसके बारे में नॉलेज गैदर करना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। द हर्मिट के कार्ड से एक और मैसेज ये मिल रहा है सरस्वती माँ की तरफ से कि आपने अगर कोई ऐसा प्रॉमिस किया है खुद से कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये करना है अपनी लाइफ में, खुद से अगर कोई प्रॉमिस किया है तो ये टाइम जो है ना ये आपको उस प्रॉमिस की याद दिला रहा है कि आपको वो प्रॉमिस खुद से जो किया हुआ प्रॉमिस है उसको पूरा करने की ज़रूरत है, ओके। पाइल 2 के लिए सरस्वती माँ की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं, थैंक यू सो मच। डिवाइन मदर ऑफ नॉलेज, थैंक यू सो मच।
ओके, बैलेंस का कार्ड है, बैलेंस। ओके, तो बहुत ज़्यादा जो हो ना आप अपनी लाइफ में चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हो, ठीक है। जो भी चीज़ आपको करनी चाहिए आप उसको करके ख़त्म कर रहे हो, फिर नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ रहे हो। बट उसी के साथ में आप जो है दोनों को लेकर जो हो परेशान भी हो जाते हो कि जो चीज़ें मैंने की है वो क्या सही डायरेक्शन में की है, या फिर क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। 2 मिनट, कार्ड्स जो है नीचे गिर गए हैं, 2 मिनट है ना। ओके, पाइल 2। ओके, पाइल 2, क्या मैसेज है सरस्वती माँ की तरफ से आपके लिए? नॉलेज का कार्ड जो आपने चूज़ किया है, पाइल 2, थैंक यू सो मच। ठीक है, द किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, बहुत ज़्यादा जो हो ना अपनी लाइफ में आप है ना दूसरों के साथ जो है ना जगलिंग कर रहे हो, ठीक है। अपनी लाइफ के साथ जो है ना आप जगल कर रहे हो। आपके साथ जो है ना लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते होंगे। आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए लोगों से जो है फ़ाइट करना पड़ता होगा, और फ़ाइट करते हो, पर आप अकेले फ़ाइट करते हो और जीत भी आपकी ही होती है, ठीक है। आप, ऐसा नहीं है कि आप फ़ाइट करके हार जाते हो या थक जाते हो, हार मान लेते हो, ऐसा नहीं है। आपकी बहुत ही स्पिरिट जो है ना बहुत फाइटिंग वाली स्पिरिट है। हर चीज़ को फ़ाइट करना, हर चीज़ को इसके एंड तक लेके जाना, उसको कंप्लीशन देना, कंप्लीट तरीके से उसको करना, ठीक है। तो ये सब पेंटिकल के कार्ड से आपकी लाइफ के जो सारे विशेष थे ना वो अब तक आपकी लाइफ में पूरे हो चुके हैं, ठीक है। आपको जो जो चाहिए था अपनी लाइफ में, स्पेसिफिक जो चीज़ें आपको चाहिए थी वो आपकी लाइफ में अभी है, ठीक है। तो आपसे सरस्वती माँ ये कह रही हैं कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में है वो उनकी तरफ से दिया हुआ जो है गिफ्ट है आपको, तो आपको उसको जो है ना संभाल के रखने की ज़रूरत है, उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, और उसके साथ जो है ना एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है। ओके, क्या हो रहा है पाइल 2? आपके कार्ड्स इतने क्यों गिर रहे हैं नीचे? ओके, जस्ट अ मिनट। पाइल 2 के कार्ड्स बहुत नीचे गिर रहे हैं। हो सकता है आपकी जो बुक्स होती होंगी ना वो बार बार गिर जाती होंगी, या फिर आपकी चीज़ें बहुत गिरती होंगी, ठीक है। उसके लिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको जो है ना थोड़ा सा जो है ना अपनी स्पेसेस की जगह को चेंज करने की ज़रूरत है। लाइक आप जिस भी स्पेस पर जो है काम करते हो, और जिस भी स्पेस पे आप चीज़ें रखते हो ना, उस स्पेस को चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, पाइल 2, थैंक यू सो मच। या फिर आपके हाथों से गिर जाती होंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा, ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड है। सरस्वती माँ जो है वो एक मैजिकल एनर्जी है, ठीक है। वो कुछ भी क्रिएट कर सकती हैं। उनको जो है ज्ञान की देवी भी कहा जाता है, और एक उनसे ही जो है सारे जो म्यूज़िक जो होता है, लाइक सितार हो गया, हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो उनकी ही देन है, ठीक है। आप, हो सकता है आपको म्यूज़िक सुनने का बहुत ज़्यादा जो है क्रेज़ हो, आप म्यूज़िक पसंद करते हो, लाइक कोई सा भी किस तरीके का भी म्यूज़िक हो ना आपको वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और आप अपना जो अलोन टाइम होना है वो म्यूज़िक सुन के ही जो है बिताते हो, ठीक है। द मैजिशियन के कार्ड से आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको अभी नहीं मिली है लाइफ में, बट उसके लिए जो है ना वो एफर्ट जो है ना आपको ही डालने पड़ेंगे, कि बिकॉज जितनी भी चीज़ें, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, सिर्फ आपको एफर्ट डालना है। ओके, ओके, आपके, हो सकता है आपको गार्डनिंग करना पसंद हो, लाइक फ्लावर्स लगाना, या फिर कि फूलों के साथ मुझे वाइट फ्लावर्स दिख रहे हैं, आपको शायद वाइट फ्लावर्स पसंद है, ठीक है। तो अगर आपको फूल लगाना पसंद है तो आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा फ्लावर्स लगाइए। और आपके लिए एक और कार्ड गिर चुका है। ऐसा लग रहा है ना कि पेड़ से आम गिरते हैं ना, ऐसा आपके लिए कार्ड्स गिरे जा रहे हैं यहाँ पर, लाइक ब्लेसिंग्स की तरह मुझे लग रहे हैं। कार्ड्स कितने गिर रहे हैं? तो एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द जो है एक बहुत खूबसूरत जो है एक लव रिलेशनशिप आने वाला है, और मुझे लग रहा है कि आपको इसीलिए जो है वाइट फ्लावर्स, एक पीसफुल कनेक्शन जो है आपकी लाइफ में आने वाला है। सो मुझे वाइट फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो हो सकता है कि वो जो पर्सन हो वो बिल्कुल आपको एक शांति वाली फीलिंग दे, ठीक है, एक कामनेस आपकी
लाइफ में एंट्री दे, और आप जो है ना उस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद जो आपकी लाइफ की जो बर्डन है ना, वो जो आप बर्डन फील करते हो वो जो है कम हो जाए, ठीक है। पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस है माँ? थैंक यू सो मच सरस्वती माँ, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप? ओके, द ट्रिकरी का कार्ड है, ठीक है। आपकी कुछ चीज़ें है ना चोरी भी हो सकती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपके होम से रिलेटेड है, लाइक हो सकता है आपके होम में कोई प्रीशियस चीज़ रखी हो, लाइक और वो उसके चोरी होने के चांसेस है या फिर गुम जाने के चांसेस हो, तो आप थोड़ा सा इसका जो है ना ख्याल रखना। मुझे 1 मोर कार्ड चाहिए पाइल 2 के लिए। पाइल 2 आपको है ना एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू एनर्जी आती है रिलेटेड टू इमोशंस, रिलेटेड टू लव, ठीक है, और रिलेटेड टू योर फीलिंग्स, तो आपको उस पर्सन को, उस एनर्जी को जो है ना एक मौका देना चाहिए। और मुझे बार बार यही मैसेज आ रहा है, ठीक है, कि आपको जो है ना अपनी चीज़ों को संभाल के रखने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार कुछ ना टूट जाएगा जैसे आपके हाथों से, ठीक है, गिर के। तो ये बहुत ना मुझे खुशी हो के ये मैसेज दे रही हूँ मैं कि थोड़ा सा क्लमजी टाइप्स का है ना, क्योंकि आपके कार्ड सारे गिरे जा रहे हैं, ठीक है, बार बार ऐसा नहीं होता है रीडिंग में। तो मुझे लगता है कि आपके हाथों से चीज़ें जो है ना गिरने के चांसेस है। तो सरस्वती माँ कह रही है कि आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, बट इट्स ओके, अगर आ रहा है तो मैं ज़रूर दूंगी। ओके, पाइल 2 के लिए और क्या मैसेजेस है? मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत कुछ जो है, बहुत सारी खुशी आने वाली है बिकॉज ऑफ समवन, ओके, क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड है, और द सन का कार्ड जब आ जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल एनर्जी हो जाती है जिसको सब क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पर जो है एंजल नंबर भी दिखा है जो कि 1122 है। सो आपकी लाइफ में बहुत सारी जो है अमेजिंग मोमेंट्स आने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे, और मुझे ना बहुत हैप्पीनेस फील हो रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट पाइल थी ना उसमें मुझे कामनेस, पीसफुल और बहुत ही स्लो एनर्जी, लाइक रीडिंग भी स्लो हो रही थी, बट आपकी जो एनर्जी मुझे जो फील हो रही है ना बहुत हैप्पी और बहुत जॉयफुल, एकदम से ना एनर्जी शिफ्ट हो गई है। लाइक जब मैंने आपके कार्ड से निकालना चालू करे ना तो इस टाइप की एनर्जी नहीं थी, थोड़ी कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी थी, बट अब जो है ना एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। मतलब फ्लावरिंग का कार्ड है और मैंने क्या कहा कि फ्लावर्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, मुझे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे फ्लावर्स आ सकते हैं या फिर कोई फ्लावर जैसा पर्सन आ सकता है, ओके। तो फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स को संभाल के रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। उनको दूर से देखा जाता है, उनको निहारा जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि उनको हम तोड़ दें या फिर ऐसा मन नहीं करता, क्योंकि वो इतने खूबसूरत होते हैं, इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि हम उन्हें तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो भी पर्सन होगा ना, आप उसे ये ना बहुत केयरिंग और बहुत संभाल के रखने वाले होंगे, बिकॉज क्योंकि वो पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है कोमल है, ठीक है। स्लोइंग डाउन का कार्ड है, ओके। गिल्ट का भी कार्ड है यहाँ पर। गिल्ट के साथ साथ जो है आपके कुछ चक्रास जो है ना वो ब्लॉकेज हो सकते हैं। मुझे लगता है कि सारे चक्रास भी ब्लॉक है, तो आपको चक्रा क्लींजिंग करना चाहिए। आप यूट्यूब पे जाके जो है चक्रा क्लींजिंग का वीडियो डाल सकते हो, ठीक है, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप थोड़ा सा अगर मेडिटेशन करते हो, ठीक है, डेली, तो आपको थोड़ा सा चक्रा क्लींजिंग करना चाहिए। इससे जो है आपकी नेगेटिव एनर्जीज जो है ना, जो कि पुरानी नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो जाएंगे, और जो भी बर्डन, जो भी हिचकिचाहट जो आपके अंदर है, ठीक है, जो भी कन्फ्यूज़न है चीज़ों को लेकर, तो ये सारी एनर्जीज जो है ना वो उससे जो है क्लीन हो जाएगी, ओके। तो फ्लावरिंग का कार्ड है, द स्लोइंग डाउन का कार्ड है। वाओ, ये रिलेशनशिप ना आपको थोड़ा सा संभाल के स्लोली चलाना होगा। गायत्री माँ आपसे कह रहे हैं कि आप जो ना एक मतलब फिर से एक कार्ड गिरा, ओके मैं कुछ मतलब मैं बोलने वाली थी और कार्ड गिर गया, ओके। गायत्री, वाह, गायत्री माँ, नहीं ये सरस्वती माँ की रीडिंग है और मेरे से गायत्री माँ निकला, तो हो सकता है पाइल 1 भी आपसे रेजोनेट होगा। अगर आप कनेक्शन फील करते हो तो प्लीज़ देखिएगा, ओके। सरस्वती माँ जो होती है उनकी एनर्जी आपको पता होगी, वो किस तरह से जो है वो बैठने का तरीका, वो भी फ्लावर्स के ऊपर बैठती हैं और म्यूज़िक बजाती हैं, और उनके हाथ में जो है बुक्स होती हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो फ्लावर्स जो है ना, आपसे कहा जा रहा है आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में ना खुशबू डालने की ज़रूरत है। लाइक परफ्यूम्स यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स वाले,
अपनी होम में जो है ज़्यादातर फ्रेगरेंस जो है उसको बना के रखिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट हो जाएगी, ओके। पाइल 2 के लिए सरस्वती माँ के क्या मैसेजेस है? थैंक यू सो मच। वाओ वाओ वाओ, कार्ड्स बहुत ज़्यादा फास्ट है और गिर भी रहे हैं, क्या बात है। आपकी लाइफ में अबंडेंस गिरने वाली है, लाइक लिटरली फॉल होने वाली है, लाइक गिर जाएगी इस टाइप से, ओके। पाइल 2, थैंक यू सो मच सरस्वती माँ फॉर द काइंड मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स, ओके। वाओ, रीबर्थ, ये कार्ड बहुत टाइम के बाद निकला है, बहुत टाइम के बाद, ठीक है। द रीबर्थ का कार्ड जो कि 10 है, ठीक है। आप एक नया इंसान बन जाओगे, मतलब कुछ ऐसा होने वाला है, लाइक आप सोचोगे कि मेरी लाइफ कुछ और थी और मैं कुछ और हो गई है लाइफ, बिल्कुल, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत, लाइक कृष्णा जो है ना, जब अपना जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, लाइक यहाँ पर फिर से इंस्ट्रूमेंट आ गया, लाइक बांसुरी बजाते हैं जब कृष्णा, तो मन कैसा मधुर हो जाता है, लाइक पूरा अपने आसपास का इन्वायरमेंट जो है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी लाइफ में भी जो है ना ये जो एक धुन आने वाली है, एक म्यूज़िक आने वाला है, जो म्यूज़िक आपको बिल्कुल बदल देगा, बिल्कुल आपकी लाइफ को जो है ना चेंज कर देगा, ठीक है, ये म्यूज़िक। तो आपको इस म्यूज़िक के साथ जो है ना थोड़ा सा कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। आप हो सकता है थोड़े से बांसुरी वगैरह आप सुन सकते हो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सुन सकते हो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूज़िक जो होता है वो भी हमें सरस्वती माँ से कनेक्टेड करते हैं, ओके। वाह, प्रोजेक्शंस, वाओ, अपना ही बेस्ट वर्जन जो अभी तक आप नहीं थे, ठीक है, अपना ही एक बेस्ट वर्जन जो आप बनना चाहते थे, ठीक है, वो आप बन जाओगे, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें थी जो आपको अभी तक नहीं मिली थी, लाइक आप सोच रहे थे कि मुझे कोई पर्सन चाहिए बट वो मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, तो आपके लिए आंसर दिया है माने कि वो पर्सन आपकी लाइफ में इसीलिए नहीं है बिकॉज़ आप दोनों की एनर्जीज़ जो है ना वो भी सेम नहीं है, ओके। आप दोनों की एनर्जीज़ थोड़ी अलग है, लाइक आपका जो एनर्जी फील्ड है और आपके पर्सन का जो एनर्जी फील्ड है वो बहुत डिफरेंट है, इसीलिए आप उनसे अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो उसके लिए इनकी एनर्जीज़ को सेम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? थैंक यू सो मच माँ, प्लीज़ बताइए। न्यू वर्जन, ओके, अपना एक न्यू वर्जन बनो। यहाँ पर रीबर्थ का भी कार्ड है और हमारे पास न्यू वर्जन, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है अपना एक न्यू वर्जन बनो, अपने पुराने वर्जन को ख़त्म करो, अपने पुराने वर्जन्स को जो है चेंज करो, एक नया पर्सन बनो, एक नई पर्सनालिटी के साथ जो है लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। अपनी पर्सनालिटी चेंज करो, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करो, थोड़े बहुत नए स्किल्स जो है सीख लो, जिससे जो है तुम एक नई एनर्जी के साथ जो है एक न्यू एनर्जी के साथ वर्क करो। आपसे क्या कहा जा रहा है? एक न्यू एनर्जी, क्लीनिंग द ओल्ड एनर्जी एंड एंटरिंग इनटू न्यू एनर्जी, ओके। क्लीन करना है पुरानी एनर्जीज़ को और न्यू एनर्जीज़ के साथ जो है वो एंट्री करना है। तो उसके बाद जो आपकी लाइफ जो होगी ना वो नथिंगनेस का कार्ड है, मतलब इसके बाद की जो लाइफ होने वाली है ना वो आप सोच भी नहीं सकते हो, इतनी वंडरफुल होने वाली है। बिकॉज यहाँ पर नथिंगनेस का कार्ड जो है ना बहुत कम रीडिंग्स में आता है और आपकी रीडिंग में नथिंगनेस का कार्ड है, ओके। सो पाइल 2, आपसे कहा जा रहा है कि एक नया पर्सन बनो, डरो मत अपने लाइफ के बर्डन्स वगैरह से, क्या आपकी लाइफ में इतने बर्डन से आप क्या कर पाओगे कुछ नया, या फिर आपको अगर डाउट से खुद पे, ठीक है, तो उस चीज़ को हटा के अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दो, कुछ नई चीज़ें करो अपनी लाइफ में, अपने आप को एक नया वर्जन बनाओ, जिससे जो है आप बहुत ही एक खूबसूरत लाइफ में एंट्री दोगे जो कि आपके सोच से भी खूबसूरत है, ओके। पाइल 2 के लिए सरस्वती माँ की तरफ से और क्या मैसेजेस है? थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। आपकी रीडिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना जो है ना खुशियाँ जो है ना वो कूद के आना चाहती है, बट आप ही शायद मौका नहीं दे रहे हो। आप अपनी एनर्जीज़ को जो है ना जो चेंज करना चाहिए वो नहीं करो। थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखो, ठीक है, और कूद जाओ इस
नए लाइफ में। ओके, इस नई लाइफ को जो है ना एम्बेरस करो। पुरानी लाइफ जो थी वो थी, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, बट जो आपकी आने वाली लाइफ है ना उसको थोड़ा एम्बेरस करो। इस बॉक्स से बाहर निकलो, जो भी जिस भी बॉक्स में आप बंद हो, ठीक है, आपके विचारों के बॉक्स में बंद हो, नेगेटिविटी के बॉक्स में बंद हो, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, इन चीज़ों में बंद हो, ठीक है, उस बॉक्स को तोड़ के उससे बाहर निकलो, कुछ अलग सोचो, ठीक है, कुछ अलग एनर्जीज के साथ वर्क करो। लाइक एक ही चीज़ मत करो जो आपको फ्रस्ट्रेट कर दे, जो आपको बर्डन में डाले, जिसकी वजह से आप दूसरों से जो है नेगेटिविटी जो है स्प्रेड करो, ठीक है, जो आपको फेलियर की तरह ट्रीट करे। न्यू एनर्जीज के साथ वर्क करो, ठीक है, और जो भी पुरानी सेल्फ थी तुम्हारी उसको एक वार्मथ गुड बाय दो, एक फॉरगिवनेस दो, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू चीज़ों को भी एंटर कर सको। और न्यू चीज़ों में आपके लिए जो है ना फ्लावर की एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल जो होगी आपकी एनर्जी होगी न्यू एनर्जी में। और द एम्प्रेस का कार्ड है, ब्यूटीफुल बोला और द एम्प्रेस आ गई हमारी, ठीक है। एम्प्रेस का क्या होता है, एम्प्रेस का कार्ड जो होता है वो भी हमें डिवाइनिक फेमिनिन एनर्जी की तरफ जो है वो भेजता है। लाइक एम्प्रेस का कार्ड, द फ्लावरिंग का कार्ड, ये सारे जो है ना ये प्रेजेंस है सरस्वती माँ के आपके रीडिंग में। ओके, लाइक डिवाइनिक एनर्जी, द सन का कार्ड है, ठीक है, 2 सन है हमारे पास, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड ये, और हर्मिट का कार्ड तो होता ही है नॉलेज का, ठीक है। तो आपके लिए जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड से खुद सरस्वती माँ की एनर्जी प्रेजेंट है थ्रू कार्ड्स। ओके, फ्लावर्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस न्यू बिगिनिंग को, आपकी लाइफ की न्यू जर्नी को आपको जो है एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इस न्यू जर्नी को जो है इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इसे एम्बैरस करने की ज़रूरत है। ओके, अपनी लाइफ में जो जितनी भी चीज़ें थी ना वो सारी ख़त्म कर दो। नथिंगनेस का कार्ड है, बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी लाइफ में वो इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी कि आप सोचोगे कि वाई मैंने पहले क्यों नहीं ये सब किया। फिर से कार्ड गिर रहे हैं, वाह मैं क्या ही करूँ पाइल 2 कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं इतना। आप थोड़े क्लमजी हो क्या? कोई बात नहीं, आप हो भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, कभी कभी मैं भी क्लमजी हो जाती हूँ, बट ये रीडिंग वाई वाई वाई, थैंक यू सो मच सरस्वती माँ। ये भी आपकी कोई ब्लेसिंग ही होगी या कोई मैसेज होगा आपका। थैंक यू सो मच। पाइल 2 के लिए सरस्वती माँ एंजेलिक कार्ड्स क्या बताएंगी। ओके, हिडन ट्रेजर्स, ब्रिंग योर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड हिडन टैलेंट्स टू लाइफ, प्रेजेंट योर गिफ्ट टू वर्ल्ड। आपके पास बहुत सारे अच्छी चीज़ें हैं, गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, उनका यूज़ करो, दूसरों को समझाओ, दूसरों को बताओ। ओके, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट योर सिचुएशन। यस, आपसे कहा जा रहा है कि आप रेडी हो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए, और जो कि आपको अभी तक मैं बोल रही थी। ओके, सो पाइल 2 ये थे आपके लिए कुछ मैसेजेस रिलेटेड टू सरस्वती माँ, कि सरस्वती माँ आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच सरस्वती माँ फॉर योर काइंडनेस, फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड फॉर योर अबंडेंस, ठीक है। सारे व्यूअर्स और मैं आपका बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ओके, सो आप भी अपनी तरफ से जो है ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए माँ को और डिवाइन मदर को, द मदर ऑफ नॉलेज। और आई होप कि आपसे वीडियो रेजोनेट की है। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर मेंशन करना कि आप सरस्वती माँ से कनेक्टेड फील करते हो और किस तरह का कनेक्शन फील करते हो। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग पाइल 2। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय। ओके, टेक केयर। वेलकम पाइल 3, वेलकम बैक टू आई हैव टैरोट। और अगर आपने पाइल 3 को चूज़ किया है, जो है कार्ड लक्ष्मी माँ का, जो है अबंडेंस, ठीक है, कार्ड का नाम। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। और चलिए देखते हैं कि लक्ष्मी माँ, द डिवाइन मदर ऑफ अबंडेंस एंड अबंडेंस, जॉय एंड हैप्पीनेस, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आप अगर लक्ष्मी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत प्रयास करते हैं, उनका नाम लेते हैं और आपको लगता है कि आपकी एनर्जीज जो है उनसे कनेक्टेड होती हैं, जब भी आपको ज़रूरत होती है वो आप हमेशा आपके साथ जो है वो प्रेजेंट होती है, तो अगर लक्ष्मी माँ डिवाइनिक मदर से अगर आप कनेक्टेड हैं तो ये जो पाइल है वो उनके लिए है, ठीक है।
तो वो जो भी मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, आपकी लाइफ और आपकी जर्नी से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच डिवाइनिक मदर लक्ष्मी माँ। पाइल को स्टार्ट करने से पहले हम प्रेयर कर लेते हैं लक्ष्मी माँ से। थैंक यू सो मच लक्ष्मी माँ फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ओके, थैंक यू सो मच माँ। ओके, लेट्स बिगिन पाइल 3। क्या मैसेजेस है आपके लिए लक्ष्मी माँ की तरफ से? द देवी, द गॉड ऑफ अबंडेंस, थैंक यू सो मच। वाओ, द फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, द वर्ल्ड फर्स्ट कार्ड जो है द वर्ल्ड का कार्ड है हमारे लिए, और जो कि हमें बताता है ओके द डिवाइन फेमिनिन जो होती है, हमारी एनर्जीज जो होती है वो पूरी दुनिया को जो है वो चला रही है। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज, आपको पता ही होगा त्रिपुर सुंदरी माँ के बारे में, जो कि एनर्जी का सोर्स है, जो कि इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को जो है एनर्जीज दे रही हैं और चला रही हैं इस यूनिवर्स को। ठीक है, तो हम में और आप में हर चीज़ में जो है एनर्जी है, और एनर्जी का सोर्स क्या है? तो वो है डिवाइन मदर्स। ओके, डिवाइन एनर्जीज, तो एक उन्हीं में से एक सोर्स है, एक डिवाइन एक एनर्जी है, वो है माँ लक्ष्मी की एनर्जी। ठीक है, प्रेम के साथ, खुशियों के साथ जो है माँ लक्ष्मी का नाम लिया जाता है। ठीक है, कुछ लोग इन्हें अबंडेंस और मनी से भी रिलेटेड करते हैं, बिकॉज मनी भी सबके लिए खुशियाँ लेके आती है और अबंडेंस भी, खुशियाँ भी। ठीक है, तो माँ लक्ष्मी जो है ना बहुत ही काइंड और बहुत ही लाइक उनको ना बहुत अच्छी चीज़ें पसंद है। लाइक वो है ही एक ऐसी देवी जिनके पास सब कुछ है। लाइक वो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी उनका जो लुक है ना बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इसी वजह से उनको जो है बहुत लोग जो है अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ द रिचनेस एंड बिकॉज ऑफ अबंडेंट एनर्जी की वजह से। ओके, तो माँ लक्ष्मी आपसे कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें आप में अभी नहीं है, लाइक वो अबंडेंट एनर्जी अगर आपकी नहीं है, तो आप उससे कहा जा रहा है कि आप भी इस यूनिवर्स का एक सोर्स है। ओके, आप भी एक यूनिवर्स की ही एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। तो आपको अगर किसी चीज़ के साथ कनेक्शन नहीं फील हो रहा है, इसका मतलब है ये है कि आप यूनिवर्स के साथ जो है कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि माँ लक्ष्मी की तरफ से कि जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, उसके लिए आप पहले उस चीज़ के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करो। ओके, लाइक उस चीज़ के साथ जो है एक कनेक्शन बनाओ, ताकि वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जो है मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, हो सकता है आपने एक विश जो है वो मांग के रखी है ऑलरेडी कि मुझे अपनी लाइफ में ये विश पूरी चाहिए, तो उसके लिए भी आपसे कहा जा रहा है कि जो रिचनेस आपको चाहिए, जो आपकी विश है, जो आपको चाहिए, उसके लिए आपको पहले एनर्जी में आना पड़ेगा, लाइक कनेक्टेड होना पड़ेगा। ठीक है, जस्टिस जो आपको चाहिए, ठीक है, कि आपने विश मांगी है और आपकी विश फुलफिल अभी तक नहीं हुई, इसका जो आप बोल रहे हो, तो इसकी वजह से आपसे कहा जा रहा है माँ लक्ष्मी की तरफ से कि आप पहले उस एनर्जी के साथ तो कनेक्टेड हो। जब आप उस एनर्जी के साथ कनेक्शन में आओगे ना, तो आपकी वो विश जो है ना वो पूरी हो जाएगी। ओके, तो वर्ल्ड के कार्ड से जो है हम सब जो है इस दुनिया से कनेक्टेड है। ठीक है, हम मरने के बाद भी इस दुनिया से कनेक्टेड होते हैं और जीवन के स्टार्टिंग से भी। ठीक है, तो हम सब यूनिवर्स से कनेक्टेड है और यूनिवर्स हमसे कनेक्टेड है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है आपके एंसेस्टर्स जितने भी है ना, आपके जितने भी आपके जो पूर्वज है, ठीक है, उनको आप फूड देना और उनके लिए कुछ करना, लाइक स्पिरिचुअली कुछ करना, ये आप कर सकते हो। इससे ना बहुत ज़्यादा आपके जो लाइफ के जितने भी ब्लॉकेजेस है ना वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आप एनिमल्स को भी जो है फूड वगैरह दे सकते हो, गाय को रोटी वगैरह भी आप दे सकते हो। इससे जो भी आपकी लाइफ के जो ब्लॉकेजेस है ना, जितनी भी चीज़ आपकी लाइफ में सही नहीं चल रही है वो चलने लग जाएगी। तो माँ लक्ष्मी आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्टेशंस करना चाहती हैं, क्या लाना चाहती है? ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। थैंक यू सो मच। ओके,
थैंक यू सो मच लक्ष्मी। द एम्प्रेस का कार्ड भी आ चुका है। ओके, द एम्प्रेस एंड द सन का कार्ड खुद ही आ चुका है। ओके, सो आप अगर अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर जो है ना बहुत उदास थे कि मुझे क्यों नहीं मिल रही ये चीज़, मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही चीज़ जो है वो चाहिए, ठीक है। आप इस तरह की अगर एक रिजिड एनर्जी में थे, ठीक है, आप बाकी चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे थे बिकॉज कि आपको वही चीज़ चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, वो अपॉर्चुनिटी, वो जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगी और ये आपको यूनिवर्स ही देगा। बट उससे पहले आपको जो है अपनी लाइफ की जो एक पार्ट है जो कि है जिसमें आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ इनलाइटन चीज़ें हैं, लाइक नॉलेज है या फिर कुछ तो है, जैसे आप हो सकता है आप थोड़ा अमीर हो या फिर आपके पास कोई ओहदा हो या फिर कोई पोजीशन हो, ठीक है। पहले आप उस पोजीशन का जो है ना थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, उस पोजीशन को सही तरीके से जो है लाइफ में जियो, उससे दूसरों की हेल्प करो, तब जाके वो जो अबंडेंस है ना जो आपको चाहिए वो आपकी लाइफ में आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। पाइल 3 के लिए क्या मैसेजेस है? वाओ, आपकी सारी विशेष जितनी भी आपने संभाल के रखी है कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ें चाहिए, मेरी ये विश है, मेरी ये ड्रीम्स है, ये डिज़ायर्स है, वो सारी पूरी होंगी। बट आपसे कहा जा रहा है पहले उतना मेहनत तो करो, ठीक है, उतने हिसाब से मतलब जो चीज़ आपको चाहिए ना वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए उतनी ही मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक आप उतनी मेहनत नहीं करोगे ना तब तक वो पोजीशन आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो आपकी सारी विशेष जो है ना वो पूरी हो जाएंगी और आपसे कहा जा रहा है सिर्फ थोड़ी सी और जो है स्ट्रगल के कुछ और दिन है, उसके बाद से आपकी लाइफ में जो है ना जो भी अबंडेंस आप चाहते हो वो आ जाएगा। माँ लक्ष्मी आपके साथ है। माँ लक्ष्मी जो है ना, माँ लक्ष्मी आपकी लाइफ कि जितने भी फाइनेंशियल कंडीशंस है ना उनको वो प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है, उनको वो आपको देना भी चाहती है बिकॉज ये जो पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना ये होता है कि कोई भी ऐसी गिफ्ट जो आपको मिलने वाली है रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू मनी, ठीक है, तो वो आपको वो देना चाहती है। बट ना आपको उससे पहले अपनी लाइफ के कुछ स्टेप्स उनको पूरा करना पड़ेगा, लाइक, ठीक है, अब जैसे ही उन स्टेप्स में आगे बढ़ जाओगे ना तो वो अबंडेंट मनी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और ये कुछ जस्टिस भी है, जब तक आप उन स्टेप्स को पूरा नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में वो अबंडेंट एनर्जी आएगी नहीं, ठीक है। ये एक यूनिवर्स की तरफ से एक जो है एक पॉइंट है उनका कि जब तक आप अपनी चीज़ें हैं उनको सॉर्ट आउट नहीं करोगे, ठीक है, आप कंफ्यूज्ड फील करोगे, आप चीज़ों को इग्नोर करोगे, ठीक है, तो उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको जो है अपने इमोशंस में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके लिए भी यूनिवर्स जो है ना वो आपके हक में काम कर रही है कि आपकी लाइफ में जो है ना चीज़ों को जो है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से चेंज कर भी रही है ताकि आप जो नई एनर्जीज है उनके साथ कनेक्शन फील कर सको। ओके, पाइल 3 के लिए लक्ष्मी माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच। लक्ष्मी माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? लक्ष्मी माँ जो है ना वो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में एक साइकिल दे रही है और जैसे ही आप उस साइकिल को जो है ना पार कर लोगे वैसे ही आपकी लाइफ में जो है ये भाग के जो ये सक्सेस आ जाएगी। ये क्या है मैसेज आया, देखो, सक्सेस का कार्ड और इंटेंसिटी का कार्ड है। ओके, तो लक्ष्मी माँ कह रही है कि जैसे ही तुम इस साइकिल को पार करोगे ना, इस लाइफ के स्टेप को आगे बढ़ोगे, वैसे ही भाग के जो है ना तुम्हारी लाइफ में ये सक्सेस आ जाएगी। अभी जो है ना ऐसा चल रहा है कि भाई तुम्हारी लाइफ किधर और चल रही है और सक्सेस कहीं और जा रही है, ठीक है, तो उन दोनों चीज़ का अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है। पर जैसे ही आप जो हो ना अपनी दिशा को चेंज करोगे, अपने विचारों को चेंज करोगे, अपनी लाइफ की एनर्जीज को चेंज करोगे, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना एक साथ में जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो आपकी लाइफ और सक्सेस दोनों साथ में आ जाएंगी। थैंक यू सो मच लक्ष्मी माँ। प्लीज़ बताइए और क्या मैसेजेस है पाइल 3 के लिए।
क्रिएटर का कार्ड है। यस, आप में वो पावर्स है कि आप चीज़ों को क्रिएट कर सको, अपनी लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस और मनी को लेके आ सको। और मुझे लगता है कि आपका जो कनेक्शन है ना माँ से, वो कुछ स्पिरिचुअल है, लाइक ठीक है, आप सिर्फ उनको मनी या अबंडेंस या हैप्पीनेस के लिए ही नहीं उनको मानते या फिर पूछते या फिर उनका नाम लेते, बल्कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी आगे बढ़ाने के लिए भी आप उनके साथ कनेक्टेड हो। तो इसलिए जो माँ लक्ष्मी है ना, वो आपकी लाइफ में जो है ना एक स्पिरिचुअल तरीके से जो आपकी लाइफ को एक आगे बढ़ाने का जो एक ज़िम्मा है वो उन्होंने उठाया है, कि आपकी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो जो है कुछ स्टेप्स ले रही हैं, जिसमें जो है अवेयरनेस, करेज, ठीक है, आपकी क्षमता को बढ़ाना, आप में कुछ चीज़ों को जानना और चीज़ों के साथ कैसे रहना है, ठीक है, हार्ड कंडीशंस में भी कैसे सरवाइव करना है, ठीक है, लाइफ के हार्ड सिचुएशंस में भी कैसे आप हार नहीं मानोगे, कैसे आप अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल करने की जगह इसमें अवेयरनेस लेके आओगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस जो है ना, ये द अबंडेंस के कार्ड से मुझे आ रहा है, ठीक है। जो माँ की एनर्जी है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, हम तो उनके करीब भी नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट उनका नाम लेके हम उनसे कनेक्टेड तो फील कर सकते हैं ना। तो ये सारे मैसेजेस जो है ना आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट ज़रूर करेंगे। तो सर थैंक यू सो मच लक्ष्मी माँ। कि हारमनी का कार्ड है, बिल्कुल हारमनी, और जितनी भी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है ना आपके लिए जो है ना बिल्कुल रेडी आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए। बट कुछ टाइम आपको लगेगा उनके साथ कनेक्शन फील करने के लिए, ठीक है, कुछ टाइम और लगेगा, बिकॉज आपको थोड़ा सा कुछ वर्क करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जो है आपने अपनी लाइफ में जो है ना रिजेक्ट कर दी है, और वो रिजेक्शन जो था ना वो सही नहीं था, ठीक है, आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत थी उस चीज़ पर, बट आपने वो चीज़ नहीं की, इसलिए देयर इज़ समथिंग बेटर, ओके। इसीलिए आपसे जो है एक नया चांस फिर से आपको दिया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट कर सको, ओके। कुछ मैसेजेस हम यहाँ से भी देखेंगे कि लक्ष्मी माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं। थैंक यू सो मच। ये 4 मैसेजेस हम लेंगे। ये मैंने ना बाकी पाइल्स में नहीं लिए, बट आपके पाइल्स में मुझे लगा कि लेना चाहिए। वॉट यू वॉन्ट इज़ कमिंग, ठीक है, आप जो भी चाहते हो ना अपनी लाइफ में वो आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। योर ड्रीम्स कम ट्रू, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं ना वो सारे ड्रीम्स सक्सेस मिलेगी आपको, वो सारे ड्रीम्स जो है ना आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। फील द मोमेंट, आपसे कहा जा रहा है अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, जो आपकी प्रेजेंटली जो लाइफ चल रही है ना, उसमें जो है ना आपको उस मोमेंट को फील करना है, हर एक पल को जीने की कोशिश करनी है अपनी लाइफ में, ओके। अपने मन को समझो, अपने फीलिंग्स को समझो, ठीक है, ये कहा जा रहा है आपसे। आई बिलीव इन योर गैलेक्सी, यस, आपसे कहा जा रहा है कि हर एक इंसान की एक चीज़ों को समझने की एक अलग ही पर्सपेक्टिव होता है। तो माँ लक्ष्मी आपसे कह रहे हैं कि जिस तरह की सोच तुम रखते हो, तुम जहाँ जाना चाहते हो, जहाँ तक पहुँचना चाहते हो, वो सब मेरे ही अंदर है। तो तुम्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए उस चीज़ से कनेक्शन तो फील करना ही पड़ेगा ना। आई विल बी योर एटर्नल होप एंड कम्फर्ट, यस, माँ लक्ष्मी आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपकी एटर्नल होप और एटर्नल कंफर्ट है, ठीक है। उनके साथ ही जो है आपका कनेक्शन जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इन द वर्ल्ड वेयर यू कैन बी एनीथिंग जस्ट बी काइंड, यस, आप इस दुनिया में कुछ भी बन सकते हो, पर सबसे पहले आपको एक काइंड पर्सन बनने की ज़रूरत है, ओके। सिंप्लिसिटी इज़ द की, यस, लाइफ बहुत सिंपल है और हम इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं बिकॉज ऑफ आवर जर्नी, ठीक है। हमारी जर्नी इस तरह से जो है बनाई गई है ताकि हम चीज़ों को जो है समझे और फिर बिगड़े फिर समझे, इस टाइप से। तो लाइफ बहुत सिंपल है, आपसे कहा जा रहा है सिंप्लिसिटी के साथ अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़े और चीज़ों को जो है सिंपल तरीके से जो है अट्रैक्ट करें, ओके। मैंने 444 एंजल नंबर देखा है, हो सकता है आपको भी 444 जो है एंजल नंबर जो है नज़र आ रहा हो। अगर आपको भी नज़र आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में जो स्टडी कीजिए, ताकि आपको ये जो मैसेज है क्या देना चाहता है वो पता चले, ओके। चीज़ों के बीच में ना जगलिंग करना बंद कर दो, ठीक है। दोनों चीज़ों को संभाल नहीं सकते तो मत संभालो दोनों को, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है कि चीज़ों को मत संभालने की कोशिश करो, ठीक है। एक को चूज़ करो जिसमें तुम्हारा हार्ट है, जिसमें तुम्हारा माइंड है, और उस पर जो है आगे बढ़ो धीरे धीरे,
ओके। पाइल 3, ओके, चैरियट का कार्ड है। यस, लाइफ में जो है चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, फास्ट रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा जो है हमेशा फाइटिंग की एनर्जी में मत रहो, लाइक मुझे तो फाइट करना है, जीतना है, इस चीज़ में मुझे भिड़ जाना है, ओके, मुझे सक्सेस चाहिए चाहिए, इस टाइप की एनर्जी में आप रहोगे ना तो फिर ये एनर्जीज जो है ना आपको फिर हार्म करेगी। तो इसलिए आपसे माँ कह रही है कि थोड़ा सा स्लाइटली, थोड़ा धीरे चलने की कोशिश करो, ठीक है। चीज़ों को फोर्स मत करो और उनके हाथ में छोड़ दो चीज़ों को, ठीक है, वो खुद देख लेंगी। द सोर्स का कार्ड है। बहुत ही डिवाइनिक एनर्जीज जो है ना वो आपकी लाइफ में है, बहुत ही डिवाइनिक एनर्जीज। द सोर्स का कार्ड है, ठीक है। द क्रिएटर का कार्ड है। यस, लक्ष्मी माँ जो है ना वो राधा भी उनका एक जो है एक एनर्जी है, नेम है। तो हम राधा माँ को किस तरह से देखते हैं? लव, ठीक है, लव, द सोर्स, ठीक है, द एनर्जी। तो एक प्योर सोर्स जो है ना वो आपके साथ है, ठीक है। वो आपको हर पाथ पे जो है आपको वो गाइडेंस दे रही है, इंस्पिरेशन दे रही है, ठीक है। वो आपको जीने आगे बढ़ने के लिए जो है मोटिवेट कर रही है। तो आपको उनको जो है ना थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, लाइक, ठीक है, उनकी गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा आपका थर्ड आई जो है ना, आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो। आपको जो है डाउनलोड्स आते हैं चीज़ों को लेकर। कभी कभी लाइफ सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती है कि आपको समझ ही नहीं आता आप क्या करें, पर आप किसी और से सॉल्यूशंस नहीं लेते हो, आप खुद ही उस चीज़ को सोचते हो और उसके बाद आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ मिल जाते होंगे कि आप फिर अपनी लाइफ में जो है ना आगे बढ़ जाते हो उस चीज़ से, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशंस मिलते हैं ना, ये आपको वो सोर्स ही दे रहा है, ठीक है। वो यूनिवर्स ही वो आइडियाज़, वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। आइसोलेशन, अकेले रहने से कुछ भी नहीं होगा। अकेलापन अगर आपको फील भी होता है तो इट्स ओके, द सोर्स आपके साथ है, द क्रिएटर आपके साथ है, इस दुनिया को जिसने बनाया है वो आपके साथ है, ठीक है। तो मटेरियल वर्ल्ड से जो है थोड़ा सा कनेक्शन आपका ज़्यादा है, तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा मटेरियल चीज़ों से कनेक्शन दूर करना चाहिए और थोड़ा सा जो डिवाइनिक जो मेडिटेशंस हुए या फिर इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ में जो है ना नए रास्ते खुल सकते हैं, ओके। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ ड्रीम्स आपके जो आपको ऐसा है कि आपको चाहिए, ठीक है, बट वो आपकी लाइफ में अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लक्ष्मी माँ कह रही है कि उसको थोड़ा लेट गो कर दो। जब तुम लेट गो कर दोगे ना, उसको छोड़ दोगे अपने रास्ते पे और अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाओगे, तो वो चीज़ें अपने आप तुम्हारी लाइफ में आ जाएंगी, ऐसा आपको कहा जा रहा है, ठीक है, लक्ष्मी माँ की तरफ से। थैंक यू सो मच पाइल 3, ओके। एक और मैसेजेस देख लेते हैं हम। ओके, थैंक यू सो मच पाइल 3 के लिए। एक और मैसेजेस प्लीज़। ओके, इट्स नॉट हाउ बिग द हाउस इज, इट्स हाउ हैप्पी द हाउस इज, इट्स ऑल मैटर। यस, ज़रूरी नहीं है कि जितना बड़ी चीज़ हो उतना ही अच्छा हो, ठीक है। छोटी चीज़ों में भी अगर आपको घर जैसा फील हो तो वो भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। यस, आपसे रुकने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जब तक आप उस चीज़ में प्राउड फील नहीं करते, जब तक आप सक्सेस फील नहीं करते, तब तक आपको रुकना नहीं, ठीक है। आपकी एनर्जी ना बहुत एकदम से हैप्पी हो गई और फिर एकदम से फिर वही नॉर्मल सी एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। आप थोड़ा सा ना, मुझे लगता है थोड़ा सा थक गए हो, ठीक है। आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है फ़िलहाल। बहुत ज़्यादा जो है आपकी एनर्जी जो है ना बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है। तो अगर आप सच में बहुत डाउन फील कर रहे हो, आपकी एनर्जीज बहुत डाउन है, थोड़ा सा बाहर जाओ, थोड़ा सा ट्रैवल करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो या फिर थोड़ा सा सो जाओ, ठीक है, रेस्ट कर लो या फिर कुछ खा लो। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अभी ना भूखे रह रहे हो, ठीक है। आपका स्टमक बिल्कुल खाली लग रहा है, ठीक है। आपकी आंखें जो है ना वो बहुत थकी थकी लग रही है मुझे। तो आपसे मैसेज में ये आ रहा है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा अपना ख्याल रखो, ठीक है। और जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती जाएगी ना, वैसे वैसे आपकी लाइफ में जो है ना वो अबंडेंस, वो सारी चीज़ें आती जाएंगी, ओके। पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप के लक्ष्मी माँ जो है इस रीडिंग में प्रेजेंट हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। और अगर आपसे वीडियो जो है रेजोनेट की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। कमेंट कीजिएगा कि आप किस तरह से जो है लक्ष्मी माँ के साथ जो है एक एनर्जी फील करते हैं और उनके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। और थैंक यू सो मच। प्रेयर्स कीजिएगा लक्ष्मी माँ से कि इतनी सारी जो है
इतनी सारे मैसेजेस देने के लिए। थैंक यू सो मच लक्ष्मी फॉर योर लव एंड फॉर योर काइंडनेस, थैंक यू सो मच। ओके पाइल 3, थैंक यू सो मच। अगर आपसे वीडियो रिजल्ट की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट रीडिंग में हम मिलेंगे। ओके पाइल 3, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल 4, वेलकम बैक टू आई होप टैरोट। और अगर आपने पाइल 4 को चूज़ किया है, जो है पार्वती माँ का कार्ड, ठीक है, द लाइफ जो कार्ड का नाम है, अगर आपने लाइफ कार्ड को चूज़ किया है, सो आज हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज का टॉपिक जो है कि पार्वती माँ, ठीक है, द सोर्स ऑफ लाइफ, द सोर्स ऑफ एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है, ठीक है, और आपकी जर्नी से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेजेस देना चाहती है आपको। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप इस कार्ड से कनेक्टेड है, अगर आप पार्वती माँ से कनेक्टेड है, या फिर आप उनको पूछते हैं, उनका नाम लेते हैं और उनके मंत्रास चैंट करते हैं, आप उनके साथ कनेक्शन फील करते हैं, तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को ज़रूर देखना। अगर हो सकता है कि आपके लिए कुछ मैसेजेस हो इसमें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पार्वती माँ फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड फॉर योर काइंडनेस, फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच माँ। डिवाइन मदर जो होती है ना, वो हमारे लिए जो होती है ना, वो बहुत स्पेशल होती है, ठीक है। खासकर अगर आप फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा हो तो उस टाइम पे, ठीक है, बिकॉज डिवाइन मदर का ही एक रूप है जो कि पार्वती माँ है, जो कि बहुत ही काइंड, नर्चरिंग और एक मदर है जो कि परफेक्ट है फॉर हर चाइल्ड्स एंड फॉर वाइफ, एज अ वाइफ एंड एज अ मदर, ठीक है। तो उनका रूप ही जो है ना, वो एज अ वाइफ का है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को मुझे जो है बताता है, बहुत ही खूबसूरत लव रिलेशनशिप, ठीक है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत जो है मैरिज, इस टाइप्स की जो एनर्जी है मुझे आपकी पाइल से आ रही है, ठीक है। यू आर प्रीशियस एंड यू आर हीलर, यू आर रेडी अमेजिंग, यस। ये आपसे जो पार्वती माँ है वो कनेक्ट करना चाहती है कि आप जो है ना एक बहुत ही प्रीशियस पर्सन हो, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग जो है ना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ योर काइंड नेचर, बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी, ठीक है। आप बहुत ही एक हीलर हो, ठीक है। आपके साथ कोई भी बात करेगा ना तो उसको एक सुकून मिलेगा, ठीक है। आप उसको एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपसे फील होगी, वो आपसे बात करना चाहेगा, वो अपने पेन को आपसे शेयर करना चाहेगा। आप इस तरह के पर्सन हो, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो आप। और इसी वजह से जो है ना, आप जो हो अपनी लाइफ में जो है ना वो सारी चीज़ें पाओगे, वो सारी खुशियाँ पाओगे, वो सारी हैप्पीनेस पाओगे जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। पाइल 4 कि मैरिज से रिलेटेड एक मैसेज आ रहा है कि अगर आपकी मैरिज हो गई है तो आपकी लाइफ में जो पार्टनर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्टनर है, मतलब आपके लिए जो है परफेक्ट है, और आप दोनों का कनेक्शन जो है ना वो सोल कनेक्शन है। ओके, अगर आप अनमैरिड है और सिंगल है तो इससे ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा सोल कनेक्शन जो है वो आएगा, जो आपके लिए जो है ना वो ग्रोथ का जो एक काम करेगा, ठीक है, आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने का काम करेगा, ठीक है। और ये जो टाइमिंग होगी ना, ये परफेक्ट टाइमिंग पे होगी वो चीज़, ठीक है। जब भी सही टाइम होगा तो वो कनेक्शन, वो पार्टनर आपकी लाइफ में जो है वो आएगा। ओके, पाइल 4 के लिए पार्वती माँ का जो कार्ड आपने चूज़ किया है, द लाइफ का कार्ड चूज़ किया है, क्या मैसेजेस है? थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस। बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में जो है कुछ फास्ट चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में जो है ना ग्रोथ लेके आने वाली है आपके करियर में, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास ना बहुत सारे आइडियाज़ है रिलेटेड टू करियर या बिजनेस, ठीक है, पर आप उन आइडियाज़ को जो है ना शेयर नहीं कर रहे हो दूसरों से, तो आपके लिए एक मैसेज है कि अपने आइडियाज़ को शेयर करो, उसको डेवलप करो, और एक बिजनेस माइंडेड अगर आप हो तो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके,
यस, पार्वती माँ आपसे कह रही हैं कि आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें आपने जो कमाई है मेहनत से, ठीक है, जो भी आपने कमाया है मेहनत से और जो भी आपने पाया है, ठीक है, आपने उसमें अपना 100% दिया है और उसका रिज़ल्ट जो है ना वो आपको मिला है, ठीक है। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि उन चीज़ों को लेकर आप जो है थोड़ा सा एरोगेंट ना हो, ठीक है, थोड़ा सा शेयरिंग करें उन चीज़ों को दूसरों से, ताकि दूसरे भी उन चीज़ों का जो है एक लाभ उठा सके, ठीक है। आपकी एनर्जी में आप बहुत ही एक चाइल्डिश पर्सन हो, आपके पास बहुत सारे अच्छे थॉट्स है, पॉजिटिव थॉट्स है, न्यू आइडियाज़ बहुत सारे आपके पास, ठीक है। आप दिमाग से ज़्यादा सोचते हो और हार्ट से कम, ओके। आपको बहुत पैशनेट पर्सन हो और आपको है ना चीज़ें हासिल करने में अच्छा लगता है, ठीक है। आप बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हो, एम्बिशियस हो सकते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से ही आप बहुत अलग हो दूसरों से, ठीक है। और यही चीज़ें आपको दूसरे जो है ना वो आपसे अट्रैक्टेड हो जाते हैं इन चीज़ों को देखकर आपके अंदर। यस, द डिवाइन कनेक्शन, मैंने कहा था कि आपकी जो लाइफ में जो है ना एक डिवाइनी के सोल कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन आ सकता है, जो कि यहाँ पर कंफर्म हो रहा है द लवर्स के कार्ड से, ठीक है। और माँ पार्वती का जो एनर्जी है वो भी एक सोल कनेक्शन को दिखाता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बिल्कुल वो कनेक्शन आ सकता है। और जितनी भी सारी चेंजेस होंगी ना आपकी लाइफ में, ये इस पर्सन के आने के बाद से ही होंगी, ठीक है। बिकॉज आपका कनेक्शन जो है ना वो बहुत बड़ा मेन जो है एक रोल जो है बनाएगा आपकी लाइफ में। आपकी इसमें एक और मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं ना वो इस कनेक्शंस में है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। वो इस कनेक्शन को एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते हैं या फिर कंट्रोल करेंगे, या तो वो आपके इमोशंस को या उनके जो आपके पर्सन है, उनके जो फ्यूचर पर्सन है, उनके फैमिली में भी कोई ऐसा हो सकता है जो कंट्रोल करने की कोशिश करे। बट चीज़ें जो है ना वो आप दोनों मिलके जो है ना सॉर्ट आउट कर लोगे, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, ओके। और हाँ, आप दोनों की फैमिली ही बहुत रिच है, ठीक है। बहुत आप भी रिच हो और वो भी रिच है, ठीक है। तो आपके पास उतना है कि आप अपनी फैमिलीज़ को भी संभाल सकते हो और आप दूसरों को जो है हेल्प भी करते हो, ठीक है, दोनों फैमिली से। तो इसीलिए जो है ना आपकी फैमिलीज़ जो है एक दूसरे के साथ जो है ना थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स में रह सकती है बिकॉज ऑफ ईगो। बट जो एंड होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज जो आपकी फैमिलीज़ है ना वो एक दूसरे के करीब आएंगी बिकॉज ऑफ मनी, ओके, बिकॉज ऑफ स्टेटस। जैसे कि आप दोनों की जो फैमिली होगी वो स्टेटस सेम है, तो उसकी वजह से ही ये दोनों फैमिलीज कनेक्ट हो सकती है। और एक और है कि आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो साथ में, और जिसकी वजह से उनका जो माइंड होगा ना वो चेंज हो जाएगा, ओके। ये पूरी जो मैसेज आ रहे हैं ना ये पार्वती माँ आपसे कहना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के तरीके से, ओके। तो मैसेजेस जो है ना आपकी लाइफ के लव पार्टनर या फिर मैरिज पार्टनर, फैमिली जो आपकी जिससे बनने वाली है उनसे रिलेटेड जो है मैसेजेस है, ओके। ये पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल एक प्ले करेगा और आपकी सारी विशेस जो है ना इस पार्टनर के साथ ही आपकी पूरी हो जाएगी, ओके। ये पार्टनर के कुछ हम ट्रेट्स देख लेते हैं, ओके। ये पार्टनर बहुत ही एक रिच होगा, लाइक एक ओहदे पे होगा, एक स्टेटस होगा उसका लाइफ में, ठीक है। वो कुछ ना कुछ किसी चीज़ में इतना माहिर हो सकता है, या तो लॉ में हो सकता है, ठीक है, वो लॉ पढ़ रहा होगा, या फिर रिलेटेड टू गवर्नमेंट चीज़ों से वो ज़्यादा रिलेटेड, या फिर उसका कोई गवर्नमेंट पोस्ट हो सकती है, ठीक है। उसका जो फैमिली जो है ना वो बिजनेस करता होगा, बट उसकी जो लाइफ है ना वो गवर्नमेंट पोस्ट पे हो सकती है, ठीक है। यस, द स्टार का कार्ड है। यस, आप दोनों जो हो ना वो स्टार सीड्स हो सकते हो, ठीक है, स्टार सीड्स, या फिर
आप एक स्टार सीड हो सकते हो। स्टार सीड क्या होता है कि वो स्टार का ही एक पार्ट होते हैं, ठीक है। वो इस लाइफ में आते हैं इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए और अपने ही तरह के कनेक्शंस जो होते हैं, लाइक सोल कनेक्शंस होते हैं, उनके साथ जो मिलके कुछ लाइफ में करने के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ करने के लिए, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों से रेजोनेट कर पाते हो कि आपका कोई मिशन है, लाइक गोल है लाइफ का, और आपको कुछ ना कुछ करना है, कुछ बिग करना है, तो ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। आपको कभी लगता होगा कि मुझे कुछ लाइफ में करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे जो मैं अभी कर रहा हूँ उसमें मैं इनफ नहीं हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ बिग करना है, या आपको बचपन से ही अगर ऐसी फीलिंग्स आती है, ऐसे थॉट्स आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक स्टार सीड हो, ठीक है। आप एक बहुत ही जो है एक स्टार बीइंग हो जो यहाँ पर अर्थ पे आया है अपने मिशन को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ के पर्पस को पूरा करने के लिए। द किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है। आपके चाहने वाले भी बहुत होंगे, ठीक है। आपको पसंद करने वाले लोग भी बहुत होंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे लाइफ में, ठीक है। तो लाइफ के कार्ड से ना आप एक भरपूर जीवन जी रहे हो अभी तक, ठीक है। अपने आपकी लाइफ में पैसा है, आपकी लाइफ में अच्छी फैमिली है, लाइक एटलीस्ट इतना है कि वो सपोर्ट करती है आपको, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो है अच्छे फ्रेंड्स है, अच्छी कम्युनिटी है, और आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है और वो आपको कभी समझ नहीं आती कि इतना सब कुछ मेरे पास होने के बाद भी क्यों मैं इस पेन को फील करता हूँ कभी कभी, क्यों चीज़ें मुझे अजीब लगती हैं, क्यों मुझे समझ नहीं आता, क्यों मुझे कुछ चीज़ें बिलोंग नहीं करती हैं, कुछ चीज़ें मेरे इंट्यूशन, मेरी अंदर की आत्मा जो है ना वो कभी सेटिस्फाई नहीं रहती है, खुश नहीं रहती है, मुझे थोड़ा सा बंधा हुआ फील होता होगा आपको कभी कभी। तो इसकी वजह यही है कि आप जो है ना एक स्टार बीइंग हो, तो आपको अपना लाइफ पर्पस जो है ना वो कॉलिंग करता होगा, ठीक है। लाइफ पर्पस कॉलिंग करने की वजह से आप अपने लाइफ को जो है ना एक्सपीरियंस नहीं कर पाते होंगे अच्छे से। तो मैं आपसे ये कह रही हैं कि आप अपनी लाइफ पर्पस की तरफ जाओ, ठीक है। आपकी जो इनर कॉलिंग है ना, आप जो करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है, जो भी आपका बचपन से है कि आपको ये करना है, तो उस पर आप जाओ, अपने लाइफ पर्पस को पहले ढूंढो, उसके बाद उसे पूरा करो। आप लाइफ पर्पस को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो एक बुक है इकिगाई, जिसमें जो आप पढ़ोगे ना तो उसमें एक वो होता है, एक कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर आपको देने होते हैं, तो उसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपको आपका लाइफ पर्पस जो है ना वो थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। तो आप वो बुक भी पढ़ सकते हो या फिर उसकी वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगी। उससे आप अपने लाइफ पर्पस को, अपने लाइफ के गोल को आप ढूंढ सकते हो और बहुत सारी क्लियरिटीज़ आपको मिल जाएंगी। ओके, पाइल 4 द फूल का कार्ड है। बहुत ही जिंदा दिल, बहुत ही फ्रीडम पसंद और अपनी चलाना, लाइक, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश भी करते होंगे, बट आप होते नहीं होंगे कंट्रोल, बिकॉज आपको जो है ना वो रिस्क लेना पसंद है, ठीक है। लाइफ में रिस्क लेना पसंद है, आपको नई चीज़ों को ट्राई करना पसंद है। भले ही आप उन चीज़ों में जो है ना कभी कभी आप लॉस करते हो, बट आपको पसंद है, ठीक है, कि आपको रिस्क लेना चीज़ों में और नई चीज़ों को ट्राई करना आपको पसंद है, ठीक है। तो आपकी जो पर्सनालिटी है ना उसमें बहुत जॉयफुलनेस है, ठीक है, बहुत ही रिस्क जो होता है, ठीक है। और ऐसे पर्सन जो कि बहुत वो बोलते हैं ना कि एडवेंचर करने वाले, ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी ऐसे हो सकती है और आपकी इसीलिए आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे लॉयल फ्रेंड्स होंगे जो आपको कभी कभी गाइडेंस देते होंगे, आपको समझाते होंगे कि ये चीज़ मत करो, ये करो, वो करो। तो उस टाइप से आपको उनकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ लॉयल फ्रेंड्स हैं ना जो आपका अच्छा चाहते हैं, इसीलिए वो आपको टोकते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में फ्रेंड्स भी बहुत ब्लेस्ड है, आपके फ्रेंड्स भी बहुत ब्लेस्ड है और आपकी लाइफ भी बहुत खूबसूरत है। सिर्फ आपकी लाइफ में कमी है एक पार्टनर की, एक कनेक्शन की और पर्पस की, ठीक है। तो वो तो आपको अपने पार्टनर के साथ जब आप मिलोगे ना तो वो कनेक्शन, वो जो पर्पस है ना फुलफिल कर दोगे दोनों मिलकर, ठीक है। आपका एक ग्रुप बनेगा, लाइक आप अपने पर्सन के साथ जो है ना एक कम्युनिटी बनाओगे, एक ग्रुप बनाओगे, एक, ठीक है, जहाँ पर आप दोनों मिलकर जो है ना कुछ काम करोगे सोसाइटी के लिए, ठीक है। कुछ बिग काम करोगे जिससे सोसाइटी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है। और आपका लाइफ पर्पस जो भी है वो पूरा हो जाएगा, ओके। और इसीलिए आप जो ना अभी जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी ना, ये सिर्फ आपको तैयार किया जा रहा था उस स्टेप के लिए जो कि आपकी लाइफ में आने वाला है।
और इसी वजह से है ना आपको ये थोड़ा सा जो है अजीब सी फीलिंग, बंधे रहना, कंट्रोल वाली, और कुछ ना कर पाना, ठीक है, इस टाइप की फीलिंग्स कुछ आ रही होंगी बिकॉज ऑफ योर लाइफ पर्पस के कॉलिंग की वजह से। तो आपको सबसे पहले अभी जो है ना अपने कॉलिंग को जो है पूरा करने की ज़रूरत है। अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, ठीक है, तो आपकी लाइफ में अभी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले ना, तो सबसे पहले उसको देखिए कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ में से मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, आपको क्या सही लगता है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को अगर ट्रस्ट करोगे ना तो वो बिल्कुल सही होगी, ठीक है, आपकी इंट्यूशंस बिल्कुल सही है। एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी, अलो योर ट्रू सेल्फ टू शाइन बिकॉज यू आर ऑसम। यस, आपकी इंडिविजुअलिटी ही काफ़ी है, ठीक है। आप, मैंने क्या कहा, आपकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है, बहुत अमेजिंग है, तो आपको सिर्फ अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को देखकर ही इन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है आपकी लाइफ में यस या नो करना है। ओके, फॉलो योर सोल एंड हार्ट। यस, इट इज़ ट्रू। यस, आपसे ये कंफर्मेशन दिया गया है कि आपके हार्ट की डिज़ायर बिल्कुल सही है। आप अपने हार्ट को फॉलो करो, अपनी सोल को फॉलो करो और अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ो। ये ही सही टाइम है आपको अपनी लाइफ पर्पस को ढूंढने के लिए और उस पर वर्क करने के लिए। ओके, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, डोंट वरी। यस, आप उस चीज़ में बिल्कुल सक्सेस आपको मिल जाएगी, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ पर्पस पे जो है ना फोकस करना चाहिए। ओके, और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं पार्वती माँ रिलेटेड टू योर लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच पार्वती माँ फॉर योर मैसेजेस। क्या और बताना चाहेंगी आप व्यूअर्स को उनकी लाइफ से रिलेटेड? थैंक यू सो मच। द क्रिएटर का कार्ड है। यस, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी और आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी पावर्स होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा जो है अलग बनाती होगी, ठीक है। आप चाहें तो लक्ष्मी माँ का पाइल भी देख सकते हो, ठीक है। यस, कुछ चीज़ों में अभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ों में आप सोच रहे हो कि मैं क्यों करूँ कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, मुझे नहीं करना कॉम्प्रोमाइज़, और इसी वजह से आप जो है थोड़ी सी स्टक वाली फीलिंग में भी आ जाते हो कभी कभी। यस, ये कार्ड आना चाहता ही है, ठीक है। प्रोजेक्शन का कार्ड है। अपने ही सेल्फ को ना समझ पाना, कभी कभी ऐसा होता है ना, खुद को ही ना समझ पाओ, यार सब कुछ तो सही चल रहा है पर मैं क्यों इतना उदास हूँ, मुझ में ही क्यों इतना सारा नेगेटिविटी आ रहा है, बिकॉज सब कुछ तो सही चल रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी का कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी इसलिए आ रही है बिकॉज आपको ये उलझन इसलिए सता रही है, ठीक है। तो आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ जो आपकी लाइफ में आ रहा है ना, इसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते आप किसी भी चीज़ में। आप चाहते हो कि चीज़ें आपके हिसाब से हो और आप कहीं ना कहीं सही भी सोच रहे हो कि आपका पर्पस आपको वो पूरा करना है, ठीक है। आपको कॉलिंग्स आ रही है बट आप उसको एम्बैरस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उसमें जा नहीं पा रहे हो, तो इस वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपको हो जाता होगा, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है अपने ही कॉलिंग को पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। आपको जितनी चीज़ें चाहिए वो आपको मिलेंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा वेटिंग की एनर्जी है और थोड़ा सा पेशेंस भी आपको रखना है, ठीक है। यस, बहुत ही फास्ट चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, आपको सिर्फ अभी अपने काम पे और लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, और जितनी भी पॉलिटिक्स की चीज़ें हैं उसको आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो आपके कुछ काम की नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ अभी अपने पर्पस को ढूंढने की ज़रूरत है और अपने ही स्किल्स पे वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि आप जब भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको ग्रैब कर लो। या सक्सेस आपको मिलेगी अपने वर्क में। अगर आप अपनी लाइफ में किसी और चीज़ से रिलेटेड भी सक्सेस चाहते हो तो उसमें भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। पर्सनल लाइफ में भी आपकी लाइफ में वो कनेक्शन आएगा जो आप चाहते हो, ठीक है। जिससे भी आपका सोल कनेक्शन है वो पार्टनर आपकी लाइफ में रेडी है आने के लिए, ठीक है, बहुत ही जल्द। बट आपको उसको पहचानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि क्या आपकी और उनकी थिंकिंग और वो विचार मिलते हैं कि नहीं, ठीक है। आप दोनों के जो पैटर्न से जो भी विचार है वो मिलते हैं कि नहीं, आप दोनों की
लाइफ की कंडीशंस जो है वो आपको कनेक्शन फील होता है कि नहीं, इमोशनल कनेक्शन फील होता है कि नहीं, और इनर वॉइस को आपको फॉलो करना है। जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना तो आपको अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना है, ठीक है। आपको किसी की बात नहीं सुननी है इस टाइम पे, ठीक है। इस टाइम पे सिर्फ आपको खुद की अपने गट की फीलिंग को सुनना है, अपने दिल की आवाज़ को सुनना है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है, ताकि आप पहचान सको इस पर्सन को और आगे बढ़ सको। इस टाइम पे कोई भी पॉलिटिक्स आपकी लाइफ में हो, किसी की बात नहीं सुनना है, सिर्फ खुद की आवाज़ को आपको जो है फॉलो करना है, ओके। इनर वॉइस को फॉलो करना है, तभी आप इस पर्सन से जो है ना मिल पाओगे। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। पाइल 4 के लिए पार्वती माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? ओके, ट्रीट अदर्स द वे यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। यस, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करें तो आपको भी उन्हें अच्छी तरीके से ही ट्रीट करना पड़ेगा, ओके। थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। ओके, कुछ फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया है अभी तक, आपकी लाइफ आपके दिमाग में उसको स्ट्रक रखा है, तो उसको फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि उसको स्ट्रक रखने से कुछ भी नहीं होगा। आप उसको फॉरगिव करो और लाइफ में आगे बढ़ो, ओके। पाइल 4 ये थी आपके लिए पार्वती माँ की तरफ से कुछ मैसेजेस, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। थैंक यू सो मच पार्वती माँ का कि उन्होंने आपको ये मैसेजेस दिए। आप भी ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, ओके। पाइल 4 बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई टैरोट। अगर आपने पाइल 5 को चूज़ किया है, जो है काली माँ का कार्ड और द चेंज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, सो चलते हैं आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। और आप अगर काली माँ से कनेक्शन फील करते हैं, उनसे प्रेयर्स करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए एक मैसेज हो सकता है। और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि काली माँ आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपकी लाइफ और आपकी जर्नी से रिलेटेड, ओके। सो स्टार्ट करते हैं पाइल 5 के लिए रीडिंग के काली माँ क्या मैसेजेस देना चाहते हैं पाइल 5 को, ओके। थैंक यू सो मच। मैसेजेस फ्रॉम काली माँ, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड अगर आपने चूज़ किया है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? द मदर ऑफ डार्कनेस, द मदर ऑफ द यूनिवर्स, के मदर ऑफ चेंज एंड मदर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। थैंक यू सो मच काली माँ फॉर योर लव, फॉर योर काइंडनेस। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल, आई एम ऑलवेज fear of losing you, thank you so much। yes, आप डरते हो, आप शायद डरते होंगे कि माँ को आप कहीं खो ना दें, बिकॉज आप चाहते हैं कि उनका साथ आपको हमेशा बना रहे, और आप ऐसे ही उनसे जो है एक मदर की तरह जो है कनेक्टेड रहे। यस, थैंक यू सो मच। काली माँ की तरफ से पाइल 5 के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, सारे कार्ड्स हम ले लेंगे, ओके ओके ओके। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, वाओ, क्या बात है। किस चीज़ से भाग रहे हो लाइफ में? क्या छोड़ के जाना चाहते हो? इतना थक गए हो क्या चीज़ों से कि चीज़ों को छोड़ना चाहते हो? ना किसी को एक्सेप्ट करना चाहते हो, ना किसी को अपनी लाइफ में रहने देना चाहते हो, ओके। पाइल 5 के लिए काली माँ की क्या मैसेजेस है? बहुत ही फास्ट एनर्जी है, बहुत कार्ड्स जो है वो धड़ाके से आना चाहते हैं बस, ओके। थैंक यू सो मच पाइल 5 के लिए। यस, आप कह रहे हो कहाँ थे वो लोग जब मैं चाहता था कि वो मेरे पास रहे। और मैंने क्या कहा कि काली माँ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को शो करती हैं, चेंजेस को शो करती हैं, और उनकी रीडिंग में, उनकी एनर्जी में द टावर का कार्ड कैसे नहीं आ सकता। वाओ, अमेजिंग। द टावर का कार्ड आ चुका है और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ चुका है, ठीक है। सबसे पहला मैसेज ये है कि आपकी किस्मत की डोरी मदर के पास है, द यूनिवर्स की मदर के पास है, ठीक है। वो जो है आपके साथ है और आपको प्रोटेक्ट कर रही है। काली माँ जो है ना वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, इन सभी लोगों से और इन सारी नेगेटिव सिचुएशन से। बहुत ही ब्यूटीफुल। जैसे कि होता है ना कि एक बच्चा पुकारता है ना, तो
माँ एकदम से वो हो जाती है कि मुझे पुकार रहा है, मतलब मेरा बच्चा जो है ना वो बहुत तकलीफ़ में होगा, तो किस तरह से भागती है, किस तरह से वो जल्दी से जाना चाहती है, उस तरह की एनर्जी है। जैसे कि आपने उन्हें पुकारा और वो आपकी लाइफ में बिन कुछ सोचे समझे सिर्फ आ रही है आपको बचाने के लिए, इस टाइप की एनर्जी मुझे लग रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है और बहुत ही डीप कनेक्शन होगा आपका माँ के। आप माँ के लिए ना सब कुछ छोड़ सकते हो, आपकी ऐसी एनर्जी है, बहुत कुछ। आप खुशियाँ भी छोड़ सकते हो और दुख भी, हर एक इंसान को आप छोड़ सकते हो माँ के लिए, ठीक है। काली माँ आपसे क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माँ। यस यस यस। अब माँ के लिए जो है पूजा करते हो, हार्ड वर्क करते हो, अपनी लाइफ में भी आप हर चीज़ में जो है मेहनत करते हो, ठीक है, और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आप चीज़ों को कंप्लीट करते हो, ठीक। कोई भी आप काम करते होंगे ना तो वो बहुत कंसंट्रेशन के साथ करते होंगे, ठीक है। आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से चीज़ें जो है टूट जाए या रिश्ते टूट जाए या लोग जो है वो आपकी वजह से उनको तकलीफ़ हो, आपकी वजह से उनको हर्ट हो, इसलिए आप चीज़ों को हमेशा संभाल के करते हो, ठीक है। संभाल के करने के बाद भी लोग आपको नहीं समझते, ठीक है। लोग आप जो स्टेप्स लेते हो लाइफ में उनको नहीं अप्रिशिएट करते, ठीक है। तो माँ आपसे ये कह रही है कि तुम्हें अगर 10 लोग रोके भी किसी चीज़ को करने के लिए तो तुम्हें नहीं रुकना है, ठीक है। तुम्हें नहीं रुकना है उनके लिए, तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है अगर तुम सच में वो चीज़ करना चाहते हो, ठीक है। फाइटिंग्स लाइफ है तो स्ट्रगल्स होंगे, लोग झगड़ेंगे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है, चेंजेस होंगे लाइफ में, कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग आएंगे, तो उससे आपको जो है इग्नोर करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन लोगों को जो टॉक्सिक लोग हैं, जो आपको हमेशा हर्ट करते हैं, हमेशा आपको पेन में रखते हैं, उनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। उनसे फाइट करके कुछ नहीं होगा आपसे, काली माँ ये कह रही है। द मून का कार्ड है, बहुत इमोशनल पर्सन हो आप, बहुत इमोशनल, ठीक है। इमोशंस फील करते हो आप, ठीक है। बहुत ही केयरिंग पर्सन हो, बहुत आपका दिल बहुत क्लियर हो सकता है, बहुत साफ़ है आपका दिल, इसी वजह से आप इमोशनली बार बार फंस जाते हो एक ही चीज़ों में, एक ही तरह के लोगों में, और इसकी वजह से ही आपकी लाइफ में जो है ना बहुत कुछ जो है आप लॉस्ट कर लेते हो, ठीक है। तो टावर के कार्ड से ना बहुत कुछ ऐसा है जो आपने खो दिया है, ठीक है, और आप इसकी वजह से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और उस एनर्जी से जो है बाहर नहीं निकल पा रहे हो। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे बता रहा है कि बहुत ही जल्द जो है ना आपकी लाइफ का एक और जो पार्ट है, एक और जो साइकिल है वो स्टार्ट होने वाला है, और इस साइकिल में जो है ना आप बहुत ही जल्द एक नई एनर्जी के साथ जो है, एक कार्ड जो नीचे गिरा था उठा लो, ओके। सो उस साइकिल में आप बहुत ही न्यू एनर्जी के साथ जो है ना, ओके, सो सॉरी, ओके, गॉड ब्लेस यू, पाइल नंबर 5, ओके, थैंक यू सो मच काली माँ। उस साइकिल में आप बहुत ही जल्द ना आगे बढ़ोगे। अभी का जो मौसम है ना वो ठंडा है, तो मुझे शायद, ओ वाह, यही कार्ड जो है ना नीचे गिर गया था और फिर से आ गया ये, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है। यस माँ, आपकी लाइफ का जो, हाँ यस, जो आप डिज़र्व करते हो ना वो माँ आपको देंगी, ज़रूर देंगी, बिकॉज आप जो हो ना वो उसके लायक हो, आप उन चीज़ों को डिज़र्व करते हो। जिन लोगों ने भी आपके साथ मिसबिहेव किया है या फिर आपको उतना नहीं उन्होंने दिया जितना कि आप डिज़र्व करते थे, तो उनकी लाइफ से जो है ना आपको माँ जो है रिमूव करना चाहती है, बिकॉज वो माँ चाहती है कि आपकी लाइफ में वो लोग रहे जो आपको डिज़र्व करते हैं, ओके। तो प्लीज़ अगर आपकी लाइफ से कोई लेट गो भी जा रहा है, ठीक है, तो उसको जाने दो, बिकॉज वो जब तक जाएगा नहीं ना तब तक आपकी लाइफ में अच्छे लोग नहीं आ पाएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा ग्रुप है जो कि आपको समझेगा और जो आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है, तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो है लाइफ में छोड़नी होगी। आपने अपनी बॉडी से रिलेटेड भी बहुत सारे स्ट्रगल्स झेले हैं, आपकी हो सकता है बीमार हो या फिर आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो, बट
आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें थी ना, जो भी बैड टाइम था, बुरा टाइम था ना, वो टल गया है। जो भी बुरी ज़िंदगी का बुरा एक लेसन चल रहा था, ठीक है, बुरा एक पार्ट चल रहा था, वो अब टल चुका है। अब आपको जो है ना आगे बढ़ने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों से, ठीक है, इन इमोशनल चीज़ों से, ठीक है, इन ब्रेक थ्रू से आगे बढ़ के अपनी लाइफ में जो है कुछ करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक नया रास्ता जो है वो चुन सकते हो, ठीक है। आपको वो स्टेप लेना है जिससे आपकी लाइफ बेहतर बन सके, ठीक है। आपको डरना नहीं है उस टाइम पे, और आपकी इनोसेंस जो है ना वो आपका वीकनेस नहीं है। आपकी इनोसेंस जो है ना, आपकी अच्छाई आपका स्ट्रेंथ है, और ये स्ट्रेंथ जो है ना ये हमेशा रहेगी आपकी, ठीक है। आपका जितना भी पेन है ना वो अब ख़त्म होने वाला है। जितनी भी आपने साइकिल झेलनी थी वो झेल ली। अब आपका लाइफ में जो है ना एक ऐसा टर्न होने वाला है जहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा, और जो सारी चीज़ें अब तक आपको सिर्फ लाइफ का एक बुरा हिस्सा लग रहा था, वो सारी चीज़ें टर्न होके एक लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आप सिर्फ लाइफ की अच्छी चीज़ों को ही देखोगे, ओके, गॉड को देखोगे, काली माँ की उसमें ब्लेसिंग्स देखोगे, और अपनी लाइफ को आप जो है इंजॉय करोगे। यस, बहुत ही खूबसूरत वक्त जो है वो आने वाला है बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ काली माँ। आपने उनको इतना माना है, इतनी सारी उनसे जो अपनी प्रेयर्स की है उनका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आपकी प्रेयर्स जो है वो सुनी गई है माँ के द्वारा, और वो अपनी लाइफ में जो है ना आपकी लाइफ में वो चीज़ें वो करने वाली है। बहुत ही अच्छे लोग जो है आपने जिनको मिस किया है क्या, अच्छे लोग, अच्छी एनर्जीज, अच्छी चीज़ों को, तो वो आपकी लाइफ में आने वाली है। आपको गुड हेल्थ, अच्छी अबंडेंट लाइफ और अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन सारा। यहाँ पर ना डॉग्स है, डॉग्स भैरव बाबा और शिव जी से बहुत कनेक्टेड है, और माँ काली भी जो है ना वो शिव जी का ही अदर हाफ है। तो यहाँ पर जो है ना ये आप हो सकता है कि आप दोनों से ही कनेक्शन फील करते हो, ठीक है, और डॉग्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत डीप हो सकता है। अगर नहीं है तो आपको डॉग्स के साथ जो है ना एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए, आपको उनको खाना वगैरह खिलाना चाहिए। इससे जो आपके कर्माज होंगे ना वो सारे जो है ना वो हो जाएंगे। आपने जितना भी कुछ लॉस्ट किया है ना उसका डबल आपको मिलेगा ना। चोके काली माँ आपसे कह रही है कि चोके बेटा, जितना भी तुमने लॉस किया है ना, अगर तुमने 5 कप अपने खो दिए है ना, 5 चीज़ें अपने खो दी है, तो उसका तुम्हें 10 चीज़ें ऊपर से मिलने वाली है। पर 5 और 10 की एनर्जी है, ठीक है। तो 5 और 10 की एनर्जी, 5 चीज़ें खोई तो 10 चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, ठीक है। तो उसका तुम्हें टेंशन नहीं लेना, जितना खोया है ना उसका डबल खुशियों वाला तुमको मिलने वाला है। तो माँ आपसे ये कहना चाहती है कि बस अभी तुमको थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, थोड़े छोटे छोटे एक्शंस लेते रहो, और जंप करो अगले स्टेप पर, ठीक है। और कुछ ना कुछ नया करते रहो, एक्शंस लेते रहो अपनी लाइफ में, ताकि तुम इस एनर्जी में स्टक ना रहो और आगे बढ़ो, ताकि मैं तुम्हें ये तुम्हारा रिजल्ट दे सकूँ, ठीक है। तो एक्शन का कार्ड है, यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको किसी चीज़ में फेथ रखो और जंप करो, ठीक है। द फूल के कार्ड से भी यही था, एक्शन लो, थोड़ा सा विश्वास रखना है, ठीक है, ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, और लीप ऑफ फेथ रखो, ठीक है। लीप ऑफ फेथ रख के जो है कूद जाओ उस चीज़ में, और उसमें अपना एक्शन लगाओ, उसमें अपना हार्डवर्क लगाओ, और जो उसका रिजल्ट होगा ना वो बहुत ही खूबसूरत होगा, ठीक है। काली माँ आपसे क्या कहना चाहेंगी? माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। पाइल 5 ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। वाह, क्या बात है। आपने चूज़ किया है 5 नंबर, द ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर, और यहाँ पर कार्ड आ चुका है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि फर्स्ट कार्ड था ओशोजन का। वाह, इसी वक्त पे बोल दो थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। वाह, यस, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज आपकी लाइफ में होगा, और ये जो है ना ये 100% श्योरिटी है। आपकी जितनी भी चीज़ें आपने खोई है ना उसका आपको डबल अच्छा मिलने वाला है, ठीक है, उसका डबल आपको मिलने वाला है। तो जो भी चीज़ें आपने खो दी ना तो उसका डबल आपको मिलेगा, और बहुत ही खूबसूरत जो होगा आपकी लाइफ में ये चेंजेस होंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, मतलब माँ खुद यहाँ पर है। दूसरों की पॉलिटिक्स में मत आओ। पॉलिटिक्स खेलने वाले जो होते हैं ना वो हमेशा पॉलिटिक्स खेलते ही रह जाएंगे, ठीक है। वो अपनी लाइफ को ना इम्प्रूव कर पाएंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे। तो उनको इग्नोर करो और अपनी लाइफ में नई चीज़ें करो, अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करो, ठीक है। वो सारी चीज़ें छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। यही तुमसे कहा जा रहा है माँ की तरफ से।
द रिबेल का कार्ड है, जो भी तुमको ताकत चाहिए वो तुम्हारे अंदर है, जो भी पावर तुमको चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो सारी पावर तुम्हारे अंदर है, ठीक है। तुम रिबेल हो, रिबेल क्या होता है, हर चीज़ को जीतने वाला, ठीक है। वो जीत तुम्हारे अंदर है, तुम सारी जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। माँ तुमसे कह रही है इस दुनिया में कोई भी ऐसी जंजीर नहीं बनी जिसे तुम तोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हें सिर्फ फेथ रखना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। पाइल 5, ओके, कितने ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं, वाओ। मैच्योरिटी, यस यू आर मैच्योर, आप मैच्योर पर्सन है, तो मैच्योर पर्सन की तरह ही आप लेसन सीखिए और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। मैच्योरिटी क्या होती है, हर चीज़ को समझना और आगे बढ़ जाना, बस। आइसोलेशन, दुख दर्द के जो आंसू थे वो बह गए सारे, और अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज माँ तुम्हारे साथ है, माँ तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल बदल देगी। और आज से लिखवा लो पाइल नंबर 5, आज से जो 15 से लेकर जो 15 हफ्ते है ना, या फिर 15 डेज़, या ठीक है, इनमें जो ना जो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी ना, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। सारा जो है ना वो माँ करेंगी। इतने अच्छा, ये 5th फाइल है, अभी तक के फाइलों मैंने कभी कोई डेट नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, बट ये जो फाइल है ना बहुत ही अमेजिंग है, बिकॉज यहाँ पर काली माँ है, और वो जहाँ होंगी वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि आपने ये फाइल चूज़ किया है, तो मतलब सच में आपकी लाइफ में ये चेंज होना है, और आपको इस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। फॉलो योर सोल हार्ट, यस आपकी आत्मा को फॉलो करो। आत्मा में कौन है, माँ है, यूनिवर्स है, डिवाइन मदर है, तो अपनी आत्मा को फॉलो करो, माँ को फॉलो करते जाओ, माँ तुम्हें रास्ता दिखाती जाएंगी, बस बात इतनी सी है, ठीक है। माँ को फॉलो करो, माँ तुम्हें रास्ता दिखा देंगी, माँ तुम्हें अंत तक का भी रास्ता दिखा देगी और आरंभ भी, ठीक है। सोलमेट रिलेशनशिप, न्यू रोमांस विथ अ स्पिरिचुअल बेसिस इज हियर फॉर यू नाउ, यस आपकी लाइफ में कोई सोलमेट रिलेशनशिप आ सकता है, ठीक है। थोड़ा रोमांटिक रिलेशनशिप आ सकता है अगर आपने अभी तक उस चीज़ का वेट किया है तो, और वो चीज़ आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आएगी, ओके, डेवलपमेंट लेके आएगी, आपको इस लाइफ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगी, ओके। ब्लेसिंग्स, यस माँ काली जो है आपको ब्लेसिंग्स देना चाहती है, और आपको सिर्फ इसको क्लेम करना है, आपको कहना है यस आई एम रेडी, और हम रेडी है इसको क्लेम करने के लिए, यस ना व्यूअर्स, ओके। सो माँ ये जो 5th पाइल है इसमें ही ये कार्ड आया है ब्लेसिंग्स का, ओके। इससे पहले वाले पाइल्स में नहीं आया, बट उनकी एनर्जीज भी बहुत खूबसूरत थी। सो ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। पाइल 5, क्या, यस एवरीथिंग हैज़ इट्स राइटफुल प्लेस, योर डिज़ायर आर विद इन अ रीच, यस आपकी डिज़ायर जो है वो आने वाली है, फुलफिल होने वाली है। हर चीज़ की एक प्लेस होती है आपकी लाइफ में। अगर एक बुरा चैप्टर था, एक बैड चैप्टर्स थे, ठीक है, पेनफुल चैप्टर्स थे, तो उसका भी एक प्लेस था, और अच्छे चैप्टर्स, गुड चैप्टर्स, ब्लेसिंग्स वाले चैप्टर्स, हैप्पीनेस वाले चैप्टर्स का भी एक प्लेस है। तो इस पर थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में हमेशा ही बुरा नहीं होता रहेगा, अच्छी चीज़ें भी आएंगी, और आप जो है इसको क्लेम कीजिए कि यस ब्लेसिंग्स है, और माँ तो आपके लिए साक्षात यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर बैठ चुकी है, ठीक है। काली माँ तो यहाँ पर ऑलरेडी है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड तो आ ही चुका है, ठीक है। तो यस काली माँ आपके साथ है, आपको सिर्फ उनके साथ जो है एक अलाइनमेंट में आना है, आपको उन पर ट्रस्ट रखना है। कॉम्प्रोमाइज़ एंड स्पाइल, यस कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए ताकि माँ उन चीज़ों को सही कर सके। अगर आप उन चीज़ों में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे ना, तो माँ उन चीज़ों को अपने हाथ में ले लेंगी, और फिर जब माँ अपने हाथ में ले लेंगी ना, तो वो चीज़ें फिर होनी है, ठीक है, आपके हक में। सो ये थी पाइल 5 आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, और आई होप कि आप इस रीडिंग से कनेक्टेड फील हो। थैंक यू सो मच फॉर योर डिवाइन मदर। एंड आपसे रीडिंग अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। पाइल 5, टेक केयर।